समस्त को मु आउ थरे वेलकम जनाऊँची जे हमर जो ऑनलाइन वेबिनार रे आपण माने आज जॉइन करले हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु धन्यवाद देबाक चाहेबी कार्तिक सर कर से आज हमको एते ताकर समय दैछथि आ ताकर एक्सपीरियंस हम संगे शेयर करिया को हम संगे जोड़ी होइछथि। सो ता पे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण को। वेलकम। आ विज्ञान चेतना जो ऑफिशियली हम आपण को वेलकम करछु एही वेबिनार रे। नहीं ठीक अछि किछ नै एटा ओके हमर सो बहुत खुशी एवं मो निजको वास्तव रे एक्चुअली एटा गोटे सौभाग्य बोली मन करूछि जे आपण मन सहित मु जड़ित होई पारुछि एवं जहाँ भी हो मोर तो गोटे लक्ष्य रही जे ओडिसा रे आम पिला मानकु महाकाश विज्ञान हला कि विज्ञान कथा कहिकरी विज्ञान को लोकप्रिय करिवार मोर गोटे अभिलाष रही तेबे मु एठी गोटे कथा आपण मन समस्त कहि दिए जे विज्ञान को पढ़ी विज्ञान विषय रे आग्रह रखी समस्ते जे वैज्ञानिक हवा से कथा नुहे किंतु जदि आम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखी पारिबा मु भाबुची विज्ञान चेतना एटा हूँ गोटे प्रमुख उद्देश्य बोली मु भाबुची। तेणु जदि आम समस्ते आम हिसाब रे आम क्षमता हिसाब से जदि आम करि परिबा निश्चित भाव एटा बहुत बड़ काम हबो। आदित्य कंटिन्यू। थैंक यू सर आ समस्त को मु रिक्वेस्ट करिवे आपण माने काइंडली म्यूट रे एबे रहंतु जदि आपण किछि प्रश्न थाए आपण चैट रे मध्ये लिखिबे चैट बॉक्स हमर ओपन अछि आ आमे मिडिल रे चैट रो मिडिल रे एंड आमे एंड रे भी आमे समस्तंकर क्वेश्चन नबु ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आमे एड्रेस करिवु। तो आमे आज आमे एकाठी हेइछु हमर इंडिया रो वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल मिशन विषय रे डिस्कशन करिया को जोटा इंडिया रो वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन हवा को जाउची आ सारा पृथ्वी हमको देखुची आ एटा आगरो हमर आगु को बहुत स्टूडेंट्स बहुत जनरेशंस को इंस्पायर करिवो साइंस निजर कैरियर और निजर पैशन को चूज करिया पई। सो ए मिशन टा होची मिशन गगनयान। तो आज ये विषय रे हमें आज गोटे ऑफिशियल चैट हमें करबो विथ वन ऑफ द एक्सपर्ट जे एक्चुअली ए फील्ड रे एक्सपर्ट अछंती से ताकर कैरियर ए फील्ड रे से हमको ताकर डेडिकेशन ऑलरेडी देई सारचंती हमको। तो से जने रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो आ आज हमें एही चैट वेबिनार रे हम तांकटू एही मिशन विषय रे हम जानिबा। तो जल्दी से हमें हमारा फर्स्ट स्लाइड को मूव करिया। तो फर्स्ट सर हमें आपन को जानिया चाहिबा आपन दैट व्हाट इज प्रोजेक्ट गगनयान। सो जस्ट गोटे ओवरव्यू रे हमको कहंतु आउ एटा काहे की दरकार काहे बहुत तरफ एई फर्स्ट क्वेश्चन आसे काहे की दरकार ए जिंसडा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन टिए तेबे बहुत वर्ष तले 60s जेतेबेले विक्रम साराभाई जे जने प्रसिद्ध शिल्पपति पुओ थिले किंतु से विज्ञान लगी पागल थिले। तेणु तांकर बापांक इंडस्ट्री ए सब किछि रे आग्रह न देखई से आग्रह देखैथिले विज्ञान क्षेत्र में काम करने को कस्मिक रे विषय काम करने को एवं सेठू तांकर आग्रह सृष्टि होता जे महाकाश विज्ञान एवं आमर जो न्यूक्लियर साइंस ए विषय में काम करवा एवं तांको चिंता करतु जेतेबेले भारत स्वाधीनता पाइला परे भारतर आर्थिक अवस्था अर्थनैतिक अवस्था एपरी खराब थिला सेतेबेले विज्ञान क्षेत्र में किसी पैसा विनियोग करवा भारत सरकार तरफ पक्षर संभव नथिला। विक्रम साराभाई निजे पैसा खर्च करथिले निज इंडस्ट्री पैसा टाणीथिले एवं से प्रथमे स्थापन करथिले फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद रे पीआरएल। मु भाबुची जो माने फिजिक्स किबा बेसिक साइंस रे जो माने आग्रह रखिथिबे फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद विषय निश्चय जानिथिबे। पीआरएल को कहा जाई पारे जे इसरो रो भित्तिभूमि बोली कहा जाई पारे एवं से समय होमी भाभा विक्रम साराभाई एमानक उद्यम रे आमर एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक एनर्जी तार भित्ति प्रस्तर स्थापन करा होइतला एवं से समय लोक माने प्रश्न पचारि थिले
ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଦେଶର ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଥାଟିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ଭାରତ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ବି କରିବ ସେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଲାଗି କାମ କରିବ, ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଲାଗି କାମ କରିବ। ଆମେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନୁ ମହାକାଶକୁ ମଣିଷକୁ ପଠାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବାକୁ, ଆମେ ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି କରି ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଲାଗି କରାଯିବ। ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଥିଲା 1960 ସେଇ ସମୟର କଥା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 1960 ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2021 ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା କି ଯଦି ଆମେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ନ କରିପାରିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହେବ କି? ଯେକୌଣସି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଦର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିପିଏସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଲିମେଡିସିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଲି ଏଜୁକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିଛେ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ମହାକାଶ ଯାନ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣ କଥା, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଠପ ହେଇଯାଉଛି। ରେଲୱେ ଟିକେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଲିଙ୍କ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁନି। ଏଇ ଏଇଟା ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆସିବ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଦେଖିବା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଆଜି ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ସବୁଆଡ଼େ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଆଗରୁ ମହାକାଶକୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପରି ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଦେଶରେ ଗଗନୟାନ ବା ମହାକାଶକୁ ମଣିଷକୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହିବି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି ଏବଂ ତାର କ'ଣ ଉପଯୋଗିତା ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ କହିବ। ତେଣୁ ଗଗନୟାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବା ଜଣେ ଭାରତୀୟକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ତାର କାରଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବାନି, ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାକାଶ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଦେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ସେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗଗନଯାନ, ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଥିଲା ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇକରି, କାରଣ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ହିଁ କରାଯିବ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସେ କାମ ସାରିଛେ। ତାର କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରସଞ୍ଚାରୀ ଉପଗ୍ରହ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दूर संवेदनशील उपग्रह काम करुचे, जीपीएस सैटेलाइट रे काम करुचे। ये जो फेज थिला सेटा विक्रम साराभाई स्वप्न को चरितार्थ करने यथेष्ट थिला। ता परवर्ती कौन आसला जे विज्ञान संपर्कित उपग्रह आमे चंद्रयान हो, मंगलयान हो किंबा आदित्य हो, ये जो प्रकार उपग्रह रही एटा हूँ निश्चित भाव में आमे कहि परिबा द्वितीय फेज रो कथा, जोटा कि विक्रम साराभाई चिंता कर नथिले। यही दुईटा फेज को छाड़देले बा दुईटा स्टेज को छाड़देले आमर जो तृतीय स्टेज टी आसी निश्चिंत महाकाश को प्रथम भारतीय पठाई आमे से तृतीय स्टेज रे ही पहुंचीबा। मु जहा कहली आमे केवल विज्ञान को गोटे जगार अटकई पारिबा नहीं। ज्ञानर परिसीमा नहीं, ज्ञानर सीमा नहीं। तेणु आम ज्ञान को वर्धित करने को एवं से ज्ञान को मनीष जीवन को सुखद करने को निश्चित भाव में आमको से दिगरे काम करिया पड़िबो। महाकाश विषय जानिया पड़िबो, विश्व ब्रह्मांड विषय जानिया पड़िबो एवं गोटे समय आसीबो। आजिकाली आमे विभिन्न विज्ञान गल्प, विज्ञान नोवेल रे पढ़ुचे जे हुए तो ये पृथ्वी को मनीष को दिने छाड़िया को पड़िबो। जदि हमर ज्ञान से हिसाब से बढ़ी न थाए ताहले कौन हम आमे से सब काम करि परिबा कि? हुए तो आमे हुए तो यही बर्तमान निकट भविष्य हुए तो आम से कथा चिंता करवानी, किंतु हजार हजार वर्ष पर एपरी दरकार पड़ पारे जिते पृथ्वी जीवन असंभव हम से हुए तो मनीष चिंता कर अन्य कौ ग्रह बा अन्य कौ सोलार सिस्टम बा आम सौरमंडल बाहर को जाकरी सेठारे बसति स्थापन कर। तेणु गगनयान प्रोजेक्ट निश्चित भाव में से दिगरे आमको बहुत साहाय्य कर। आदित्य थैंक यू सर। तो आमे जेतोले भी गगनयान मिशन बा जेतोले भारतीय मान को स्पेस को पठाया आमे कथा हो, फास्ट आमर जो माइंड रे आसे सेटा होची राकेश शर्मा सर मिशन जोटा आम मन को सब बेले आस्था है। तो आमर जो फर्स्ट ऑफिशियल मिशन थिला जोटा जोटा कि एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स करथिले सोथरे हमर एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा एक्चुअली स्पेस को जाइथिले। तो से मिशन आउ से मिशन समय रे इसरो रे इन्वॉल्वमेंट आउ ए गगनयान मिशन रे तो आमे मु पचरे चाहिए जे आमे केते बेसी इवॉल्व करछु आउ केते डिफरेंट आमे जिनछड़ा करिया चाहूछु। तेबे भारतीय हिसाब से राकेश शर्मा थिले प्रथम भारतीय जे कि महाकाश को जाइथिले एवं सेतबेले भारत एवं रूसियार बंधुता बहुत गाढ़ थिला एवं विज्ञान महाकाश विज्ञान सब क्षेत्र में कहवा गले गोटे प्रकार रशिया आमको बहुत साहाय्य करिछि। तेबे सेतबेले से समय आमर दुई जन लोक महाकाश को जीवाको सिलेक्ट होते एवं जड़े थे राकेश शर्मा आउ जड़े थे डॉक्टर राधाकृष्ण जे कि जड़े सीनियर साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रे। किंतु राकेश शर्मा को कहीं निगला दी जनकर समान ट्रेनिंग जाइथिले, समान दक्षता थिला। जड़े थे एयरफोर्स पायलट आउ जड़े थे इसरो वरिष्ठ जड़े बहुत दक्ष वैज्ञानिक। किंतु शेष में यही कथा स्थिर करागला जे राकेश शर्मा ही महाकाश को जीवे। आमे किछि समय पर आलोचना करिबा जे महाकाश यात्रा कहीं एते कठिन, महाकाश कौन कौन चैलेंज आम आगे रखे। तेणु से सब चैलेंज को जदि आम आलोचना करिबा तेबे देखिबा जड़े पायलट महाकाश जीवाको तार दक्षता विभिन्न दृष्टि अधिक थाए। तेबे आमे जदि देखिबा मनीष महाकाश यात्रा जो इतिहास देखिबा तेबे प्रथम सबुथरे आमे देखिबा जे पायलट माने ही एयरफोर्स रो पायलट माने ही जाइछन्ते। यूरी गागारानी हंतु, भालेंटिना तेरेस्कोवा हंतु बा रशिया रो जेते प्राथमिक महाकाश यात्री थिले समस्त थिले एयरफोर्स रो। इवन अमेरिका रो प्राथमिक ये समस्त थिले प्रा एयरफोर्स रो थिले। तार कारण बहुत स्पष्ट, कारण सी जो प्रकार परिस्थिति महाकाश रे जड़े महाकाश यात्री सामना करे तापई जड़े एयरफोर्स पायलट निश्चित भाव में अधिक दक्ष, कारण तार अधिक अनुभूति थाए एवं विभिन्न परिस्थितिर सामना करने को समान दक्षता अधिक थाए। तेबे द्वितीय प्रश्न रोचे
ଯେ ରାକେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଯିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ଇସ୍ରୋ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା, କାରଣ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମହାକାଶର ଅବସ୍ଥା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଇସ୍ରୋ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନସିଡରେସନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଜଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଟ୍ରେନିଂରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗଗନଯାନରେ ସେଥିରେ ଆମର ନିଜର ଲୋକ ରହିବେ, ନିଜର କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ଆମର ନିଜର ଯାନ ରହିବ। ଯଦିଓ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ ଆମେ ନାସା ଠାରୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ରଷିଆ ଠାରୁ ପାଉଛୁ, ତେବେ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳା କୌଶଳ ଯାହା ବି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ ଯେ ମହାକାଶକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଯାନରେ ପଠେଇବୁ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ପେସ୍ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ମହାକାଶ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମଙ୍ଗଳଯାନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ 2023ରେ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗଗନଯାନ ମହାକାଶକୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। थैंक यू सर। आमे एक्चुअली बहुत थर देखिछु बहुत कंट्रीज मानकर एस्ट्रोनॉट्स माने थांती किंतु से माने अन्य कंट्री रो रॉकेट्स रे से माने स्पेस को जानती। आउ सिमिलरली बहुत कंट्रीज रे एक्चुअली रॉकेट्स भी माने टेक्नोलॉजी भी थाए बट किंतु एस्ट्रोनॉट्स न थांती बा रॉकेट्स न थाए, तो से माने बहुत शेयरिंग बहुत कोऑपरेशन रे एक्चुअली प्रोजेक्ट्स गुडा लॉन्च होय। बट गगनयान रे हमें देखुछु एक्चुअली हमर एंटायर स्टाफ हम इंडियन जो स्पेस क्राफ्ट कंप्लीटली इंडिया रे ही मैन्युफैक्चर होची। आउ बहुत बड़ कथा होची इंडिया रो लॉन्च है इंडिया रे ही सेटा को रिकवर कराबो। तो हमें गोटे बहुत बड़ कंप्लीट पैकेज करिया जाउछु आउ फर्स्ट टाइम रे ही एटा गोटे बहुत बड़ गोटे अचीवमेंट। एटा निश्चित कथा। तेबे मु गोटे कथा कहबी जे हम बहुत पुराण जुगरु गोटे बढ़िया आम भारतीय माने गोटे बहुत चमत्कार कथा कहते वसुधैव कुटुंबकम। जे कह जाए गोटे साधारण लोक कहबा एटा मोर एटा मोर एटा मोर ए दश मोर ए सब आमे कहे, किंतु प्रकृत रे जे उदार मना एवं जे विश्व भातृभाव को जे ग्रहण करे सी कहे जे वसुधैव कुटुंबकम, ए सारा पृथ्वी हूँ मोर घर, ए सारा पृथ्वीर लोक मैंने होती मोर परिवार। तेबे गोटे चमत्कार कथा आम भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान भारतीय महाकाश विज्ञान संस्थार गोटे बड़ आभिमुख्य रही, जोटा कि आम समस्ते सेठारे काम कला बेले जो मैंने काम करुथिले एवं जो मैंने काम करुछंती एवं जो मैंने काम करिवे, जे गोटे जिनस दिया जाए गोटे स्लोगान दिया जाइथिला जे स्पेस फॉर ऑल, महाकाश समस्त पई। हुए तो वर्तमान भी आप देखिपारे किसी देश अच्छा जो मैंने कहते जे नहीं आमे केवल पृथ्वी को निज अधीन को नबुनी, आमे महाकाश को भी निजर अधीन को नबु। किंतु भारतर मत बा भारतर जो प्रकार रही आभिमुख्य जे स्पेस फॉर ऑल, यही लगी मुझे कहूँ कारण भारत केवल निजर उपग्रह मानक महाकाश को छाड़नी, भारत विभिन्न देशर छात्र मानकर विभिन्न वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन मानकर उपग्रह को बिना सेमानकर बिना पैसा रे बा सेमान ठार किछि न नेकरी सेमानक उपग्रह को महाकाश को छाड़ी। एवं केवल सेतिक नुहे, रिमोट सेंसिंग क्षेत्र में भारत जहाँ सब करिछि से जो प्रकार आमे तथ्य पाउचे बा डाटा पाउचे से डाटा भारत सबु विभिन्न देश सहित शेयर करछि। तेणु से भाया कहवा गले जे गोटे जिनस रही बर्तमान कौन है महाकाश क्षेत्र में गोटे प्रकार प्रतियोगिता आसी जाइछि, कारण यहीटा गोटे बर्तमान कहवा गले कमर्शियल स्टेज रे पहुंची जाइछि, जहाँ फल कौन है समस्त भर गोटे कंपिटिशन अच्छी। तेणु आमे भी चाहूलु
ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଭାରତ ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଭାଗିଦାରୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଦେବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗଟା ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଇଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଚମତ୍କାର କଥା ହେଲା 25 ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଏକ ଚମତ୍କାର ଦିନ। ସେଇଦିନ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପକୁ ମହାକାଶକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ମହାକାଶରେ ମଣିଷର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆଖି ରହିବ ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ତଳର ତାରକା ମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇପାରିବ। ଚମତ୍କାର କଥା ରହିଛି ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ କାରଣ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକରି ଯୋଉ ମହାକାଶ ଯାନଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଟେଲିସ୍କୋପଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଖୋଲିଦେବ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସହଯୋଗର କାମ। ଏଠି କେବଳ ଆମେରିକା ଏସବୁ ନାସା କେବଳ କାମ କରିନି, ଏଥିରେ ନାସା ଅଛି, ଇସା ଅଛି, କାନେଡିଆନ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିବ, ଆଗକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମହାକାଶ ଯାନ ବା ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି ହେବ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଭାରତ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସ୍ପେସ୍ ଫର ଅଲ୍, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯଦିଓ ଚାଇନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜ ବଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ତିଆରି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ସେମାନେ ସେମିତି କରିବେ? କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପେସ୍ ଫର ଅଲ୍, ତେଣୁ ସେହି ସୁବିଧା ସବୁ ଦେଶଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେପରି ହବ। ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଭାରତକୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ନାସା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ୟୁଏସଏସଆର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆମର ପାଇଲଟ ମାନେ, ଆମର ଯୋଉ କସ୍ମୋଟର ମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହୁଏତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭାରତରେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସୋଭିଏଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାହା ପାଖରେ ସୀମିତ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥମ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ ସିରିଜରେ କାମ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭର୍ଚୁଆଲି କେହି କିଛି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦଉନଥିଲେ, ନାସା ଦଉନଥିଲା କିମ୍ବା ୟୁଏସଏସଆର ଦଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ବହି ପଢିକିରି ସେପରି ଉପଗ୍ରହ ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଉପଗ୍ରହ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତୀୟ, ସେଇଟା ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗର ମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢିବ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଗନ ଯାନ ଲାଗି ଅନେକ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ରହିବେ, ଭାରତୀୟ କସ୍ମୋଟର ରହିବେ, ଭାରତୀୟ ଯାନ ରହିବ, ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ, ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ओके सर, तो एबे आमे जिबा हमर एई जो गगनयान रो जो टाइमलाइन ऊपर मु जस्ट गोटे ओवरव्यू देखिया चाहिबी। तो आमे एई टाइमलाइन रे आमे देखि पारथु एक्चुअली बहुत बहुत दिन आमे या ऊपर बहुत सीरियस प्लानिंग करिछु। तो एटा टाइमलाइन जो आमे जानछु ऑलमोस्ट 2004 रे गोटे इसरो गोटे डॉक्यूमेंट पब्लिश करे, जोटा को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ना रे पब्लिश करा हुए। एंड 2006 रे एक्चुअली से माने ताकर एक्चुअली रिसर्च और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुए। आउ याको एक्चुअली ऑर्बिटल व्हीकल ना रे एक्चुअली एटा को फर्स्ट पब्लिश करा हितला। 2007 रे एक्चुअली स्टार्ट हुए हमर एसआरई एक्सपेरिमेंट जोटा जोटा की स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। हमें एक्सपेरिमेंट विषय नेक्स्ट स्लाइड्स रे हमें देखियो जोटा थिला एक्चुअली कहया गले गगनयान रो स्टार्टिंग स्टेज बोली हमें कहि परिया। तापरे हमें गोटे बहुत बड़ा गैप देखुछु 2014 रे नेक्स्ट टेस्ट हुए जोटा की केआर टेस्ट हुए। तो मोस्टली 2007 रु 14 भितर हम जो गैप देखुछु हमें कहि परिबा, कारण एई टाइम रे हमें चंद्रयान और मंगलयान मिशन करथिलु। सो हमें कहि परिबा दैट इसरो वाज एक्चुअली बहुत से माने बिजी थिले। आउ ता ନାଇଁ एक्चुअली ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ଭାରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରେ,
कारण जो एसआरई प्रोग्राम कथा कहले स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट से प्रोजेक्ट मु काम करिछि एवं निजे समुद्र मझी को माने जाई करी हमें से प्रकार जो प्रकार एक्सपेरिमेंट करिया कथा किबा जो रिकवरी करिया कथा से सब काम हमको निजे करिछि। तबे कथा होछि कोन एटा जहा कहिले प्रथम रही कारण ये जो प्रकार प्रोजेक्ट बा एतर जो प्रकार फंडिंग दरकार तबे से फंडिंग लगी माने सरकारंकर आवश्यकता सहयोग दरकार तेणु जेतले फंडिंग न आसी पारुछि सेतबेले से दिगरे आगेबा जदिও हमर आमे केबेले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रा केबे काम बंद हेनी किछि ना किछि काम चालिछि आम हिसाब रे आम पाखरे जति फंड थिला बा इसरो पाखरे जति किछि सुविधा थिला से सब विषय किछि ना किछि स्टडी चलीथिला विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट चलीथिला ये सब कथा चलीथिला किंतु आपे यथेष्ट फंडिंग दरकार थिला हमर अपोलो प्रोग्राम काहे की बंद हे गेला अपोलो प्रोग्राम एइथिला कि बंद होला कारण गोटे समय रे यूएस सरकार भाबिले जे यूएस र जो लक्ष्य थिला सेटा से हासिल करि सारिछंती सेमानकर लक्ष्य सेतले थिला गोटे समय रे जेतले पृथ्वी रे द्वितीय विश्व युद्ध पर जो शीतल युद्ध यूएसएसआर और यूएस भितर चलीथिला एवं जेतले 1957 रे जेतले स्पुटनिक को अक्टोबर 4 जेतले स्पुटनिक को छड़ा जायतिला एवं यूएसएसआर भाबिला जे से महाकाश विज्ञान रे से माने पदे पादे अमेरिका ठारू आगे जाइछंती तेणु सेतबेले 1961 रे जॉन एफ केनेडी थिले प्रेसिडेंट एवं सीए कहिथिले जे एई दशक रे माने 60 दशक रे सीए माने अमेरिकन वैज्ञानिक एवं इंजीनियर मान को गोटे आह्वान देथिले सीए चाहूथिले जे एई दशक समाप्ति पूर्वरु मनीष चंद्र जने अमेरिकन जाई चंद्रपृष्ठ रे पहुंचू एवं सेफली फेरी आसु एवं निश्चित भाव सेटा को अमेरिकार वैज्ञानिक माने सेटा को सफल सहित करथिले कारण 1969 रे जतले नील आर्मस्ट्रांग जाई करी पहुंची थिले अवश्य सी केबे से कहि नथिले जे मु अमेरिकन आसी करी चंद्रपृष्ठ पहुंचंती से कहिथिले स्मॉल स्टेप ऑफ मैन इज ए जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड तेणु सेटा प्रकृत रे मनुष्यर विजय थिला मनुष्य जातिर विजय थिला तेणु से दृष्टि देखा जदि देखा यहाँ गवर्नमेंट फंडिंग पर निर्भर कर जमी अपोलो प्रोग्राम को बंद करदे अनेक वर्ष हम आउ चंद्रपृष्ठ को मनीष को पठा जाई नहीं मंगल मिशन तो मंगल को भी मनीष को पठेबार प्रोजेक्ट चली किंतु सरकार स्तर न हो पारे हे तो एलन मस्क चेष्टा फल हे तो गोटे जान जाकरी मंगल ग्रह में पहुँचो जोटा कि जो मनीष सेठा को जीव तेरे विशेषकर यही जो प्रकार प्रोजेक्ट एथार प्रचुर परिमाणर अर्थ दरकार फंडिंग दरकार तेणु से प्रकार फंडिंग जेहेतु नथिला मोर जहाँ मु जहाँ जी जानी जेहेतु गवर्नमेंट सपोर्ट न मिले एपरी प्रोजेक्ट आगे बहुत कष्टकर से लगी जिनिसटा स्लो हो जाता। ओके सर आउे आम 2015 रे गोटे आम जस्ट गुजरात रो गोटे कंपनी गोटे आईबीएस सूट रो हमको डेमोन्स्ट्रेशन देथिले आउ 2016 रे आम एक्चुअली आरएलवी टेस्ट करथिलु हमर जोटा रियूजेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी रो आम फर्स्ट टेस्ट करथिलु 2017 रे एक्चुअली आम जीएसएलवी रो मार्क 3 वर्जन टाको आम सक्सेसफुली आम टेस्ट करथिलु ऑर्बिटल फ्लाइट हेतला तो आउ फाइनली आम 2018 गोटे बड़ मेजर टेस्ट थिला जोथरे आम पैड अबाउट टेस्ट करथिलु 5 जुलाई रे आउ सेम ईयर 15 अगस्त रे हम प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी एक्चुअली ऑफिशियली अनाउंस करथिले गगनयान मिशन विषय ताकर इंडिपेंडेंस डे स्पीच रे सो एटा थिला गोटे ओवरव्यू टाइमलाइन तो आमे ए जो मेजर इवेंट्स गुडा अछि आमे फोटोग्राफ्स बाय फोटोग्राफ्स दिबा किंतु फर्स्ट मु आपन तो जानिया चाहिबी हमरो जो मेन वर्क हॉर्स पावर जोडा को होय जोटा हमरो रॉकेट टेक्नोलॉजी तो आमे ए जो सब बेले भीतर कथा हो पीएसएलवी और जीएसएलवी ए दुईटी शब्द सब बेले आमे सुनु तो हमको ए दीटा टेक्नोलॉजी आ हमर जोटा रॉकेट टेक्नोलॉजी विषय हमको किछि कोन तबे एठी आपन को गोटे कथा कहि रखे रॉकेट टेक्नोलॉजी आमको कहीं केबे दे नांती 62 रे जो साउंडिंग रॉकेट हेतला गोटे चमत्कार कथा अछि गोटे बही अछि फ्रॉम फिशिंग हामलेट टू रेड प्लैनेट गोटे बही अछि इसरो ऊपर लिखा हिचे एवं सेथरे सेही समय इसरो चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार कहिथिले जे 1962 रे जतबेले गोटे साउंडिंग रॉकेट थुम्बा त्रिभांद्रम पाखरे थुम्बा बोली जो जगहटी अछि सेही जगह छड़ा जाइथिला सेतले सबु जिनिस थिला 100% आउटसाइड रॉकेट थिला
हेलिकॉप्टर थिला रॉकेट रो जो ट्रैकिंग स्टेशन सबू सबू जिनिस थिला बाहर 100% आउटसाइड थिंग थिला एवं जेतेबेले आमे 2013 रे मंगलयान को जेतेबेले महाकाश को पठैथिले सेतेबेले मंगलयान रे जहा किछि यूज कराइतला सेटा 100% थिला भारतीय तेणु चिंता करंतु 62 रु 13 ता भितरे केते ए भितरे भारतीय जदियो आमे बहुत 62 रे जदियो भारतीय महाकाश विज्ञान रो काम किछि आरंभ होइतिला एवं बहुत स्लो थिला कारण आमे 75 रे ही जाइकरी आर्यभट्ट को महाकाश को पठै पारथिले एवं 79 रे SLV3 सक्सेसफुल हेतिला तेणु एई जो किंतु ता परे 75 79 परे भारतर वैज्ञानिक एवं इंजीनियर माने महाकाश क्षेत्र में जो प्रकार सफलता पाइछंती सेटा होची बहुत चमत्कार तेबे आमे देखिबा जदि आमे ए जो महाकाश दिन माने स्पुटनिक ठारो आरंभ करी 57 ठारो आरंभ करी अमेरिका और रशिया रो जो प्रकार प्रोग्रेस थिला निश्चित भाव भारतीय प्रोग्रेस सेपरी नथिला तार कारण थिला भारतर अर्थनैतिक अवस्था एक कथा नुहे जे भारतीय वैज्ञानिक माने दक्ष नथिले किंबा सेमानकर ज्ञान कौशल नथिला किंतु जेहेतु भारतर अर्थनैतिक कंडीशन जहाँ विक्रम भाई मु कहली जहाँ गोटे स्वप्न थिला जे महाकाश विज्ञान प्रयोग केवल देशर उन्नति लगी और लोक उन्नति लगी हम तेणु से आम केवल चिंता करूँ जे भारत महाकाश विज्ञान केमिति उपयोग भारतीय लोक पार तेणु यही प्रकार जो प्रकार जिनिस रही ता भितर कौन रही जिते महाकाश माने भारतीय प्रथम भारत को जो गगनयान मिशन कथा भी आसला तेबे एटा निश्चित भाव में गोटे समय आसला गोटे स्टेज आसला जिते आम चिंता करें जे नाई जमी आप कहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आम नरेंद्र मोदी कहले गगनयान विषय यहाँ कारण से गोटे समय आसला जे भारतीय मान को प्रमाणित करने पड़ो जे भारतीय कौन क्षेत्र में पछुआ नुहे आ विशेषकर महाकाश क्षेत्र में आप रिमोट सेंसिंग देखो कमन कम्युनिकेशन देखो अन्य जेकोसी उपग्रह प्रयोग विषय देखो भारतीय निश्चित भाव अन्य देश मान समकक्ष तेणु महाकाश को प्रथम भारतीय पठाइबा यहीटा भी गोटे प्रकार गोटे स्वप्न थिला केवल वैज्ञानिक मानकर नुहे आमर राजनेता मानकर देश को भल पाउଥିବା लोक मानकर तेणु गगनयान प्रोजेक्ट निश्चित गोटे प्रकार गोटे समय आसला जेतेबेले ताको गो हेड दिया गला सर एबे हमें जानिया चाहिबो ए जो बेसिक डिफरेंस हमरो पीएसएलवी और जीएसएलवी भितरे अच्छा सॉरी मु गोटे माने मु तो टिके एपट को ये गेले अच्छा जो क्वेश्चन थिला जे पीएसएलवी और जीएसएलवी भितरे पार्थक्य कोन तबे पीएसएलवी जीएसएलवी पीएसएलवी लो लक्षण होची जे यह मोस्टली कोन करे ना हमर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो गुडा अराउंड 400 टू 1000 किलोमीटर पर्यंत नेकरी सोलार हमर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट रे छाडिबो जीएसएलवी जहाँ को आम जिओ सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल बोली कहबा जार क्षमता बहुत अधिक थिबो एवं जे कि गोटे जीटीओ जिओ सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जार आम कहबा जोटा गोटे ऑर्बिट होची इलिप्टिकल ऑर्बिट हबो जार नियरेस्ट डिस्टेंस रहबा 220 किलोमीटर बा 200 किलोमीटर एवं मैक्सिमम डिस्टेंस रहबा 22000 किलोमीटर तेणु यही प्रकार क्षमताशील पीएसएलवी को आम सेपरी क्षमता दे पारिबा नहीं कारण एथरे जो प्रकार फ्यूएल यूज करा जाए मोस्टली सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करा जाए से सॉलिड प्रोपेलेंट रे जो थ्रस्ट आसे से थ्रस्ट रे आमे जो प्रकार जिओ सिंक्रो जीटीओ लगी जोटा दरकार जीटीओ माने जिओ ट्रांसफर ऑर्बिट लगी जार आपे कहबा पेरिजी होची वो तो नियरेस्ट होची 220 किलोमीटर और फारदेस्ट होची 22000 किलोमीटर पीएसएलवी माध्यम रे सेटा संभव नुहे तेणु जीएसएलवी रो एठी गोटे कथा कहूची हमकु एठी जीएसएलवी मार्क 3 रे हमर क्रायोजेनिक इंजिन रो व्यवहार करा जायछि तबे क्रायोजेनिक इंजिन लगी रशिया सहित भारतर गोटे प्रकार चुक्ति हेइथिला गोटे समय रे रशिया भारत को 7टी क्रायोजेनिक इंजिन देइथिला एवं प्राथमिक स्टेज रे से माने आग्री हेइथिले जे से माने हमकु टेक्नोलॉजी मध्ये देबे किंतु अनफॉर्चुनेटली सोवियत रशिया रे बहुत गुडे परिवर्तन घटिला एवं से समय से माने भी देखिले जे भारत गोटे स्पेस पावर होबा को जाउची अमेरिकन तो मना कर देथिले
ଏବଂ ରଷିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଏବଂ 7ଟି ଇଞ୍ଜିନ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଟର ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତକୁ କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତକୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନର ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମେଜର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ପିଏସଏଲଭି ଆଉ ଜିଏସଏଲଭି ଭିତରେ, ଯେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରୟୋଗ, କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନର କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଫ୍ୟୁଏଲର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥ୍ରଷ୍ଟ ଦିଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇକିରି ଜିଟିଓ ବା ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ବିଟରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଜର ଡିଫରେନ୍ସ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଜମ୍ପ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଏସଏଲଭି ଆଉ ଜିଏସଏଲଭି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଜମ୍ପ ରହିବା। ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଇଞ୍ଜିନ କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଫ୍ୟୁଏଲର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଜିଏସଏଲଭି ମାର୍କ 3ରେ ଏବଂ ପିଏସଏଲଭିରେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଫ୍ୟୁଏଲର ଆବଶ୍ୟକ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ସମ୍ ୱାଟର, ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଆସିବି। Sure. ठीक ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଆଦିତ୍ୟ। ओके सर, तो आमे भी जानिलु पीएसएलवी और जीएसएलवी डिफरेंस। मु ऑडियंस मानको आउ गोटे एक्चुअली फोटोग्राफ देखिया चाहिए। एई फोटोग्राफ रा एक्चुअली पीएसएलवी और जीएसएलवी जो से माने एक्चुअली 44 मीटर्स लॉन्ग, जोटा पीएसएलवी और पीएसएलवी मार्क 2 होजी 49 मीटर्स एंड मार्क 3 होजी 43 मीटर्स। टेक्निकल डिटेल आमे ये करि परिबा, सर्च करि परिबा, टेक्निकल डिफरेंस देखि परिबा। तबे बेसिक डिफरेंस हुए जे पीएसएलवी रो जो प्रकार आमे कहबा, जो प्रकार थ्रस्ट से दिए सेटा आमे निश्चित भाव रे रहिबो कोन कले, सेटा केवल गोटे जहा कहली 400 रु 1000 किलोमीटर पर्यंत गोटे उपग्रह को नेकरी छाड़ी परिबो। अवश्य गोटे गोटे जगह रे पीएसएलवी रो आमे जदी मेन कथा होच कोन, गोटे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को आमे नेकरी 36,000 किलोमीटर दूर रे छाड़िया पड़िबो। सेथि लगी कोन हुए, आमे जियो ट्रांसफर ऑर्बिट जहार मु कहली एटा गोटे इलिप्टिकल ऑर्बिट, तार लोएस्ट डिस्टेंस होची 200 रु 220 किलोमीटर एवं डिस्टेंस फारदेस्ट पॉइंट होची 22,000 किलोमीटर। तेणु यही जो प्रकार परिस्थिति को केवल आमर जो प्रकार मार्क जीएसएलवी प्रकार माने रॉकेट नहीं पारिबो। पीएसएलवी रो सेते क्षमता नाही। टेक्निकल डिटेल तो निश्चित समस्त में देखि पारिबा, इंटरनेट रे देखि पारिबा। ओके, ए फोटोग्राफ ऐड करे एक्चुअली मोर मेन कारण थिला जे आपण हमें दर्शक माने एतरे जो ग्रेन्स देखि पारिबे, माने एक्चुअली स्टाफ मेंबर्स। हमें जस्ट गोटे कंपैरिजन आपण माने करि परिबे जे एक्चुअली रॉकेट टा रियल रे केते बड़ होय। आपण ह्यूमंस को बहुत फोटोग्राफ्स रे देखि पारथुवे, तो ए थ्रू इमेजिनेशन गोटे स्टूडेंट कर पाबे जे एक्चुअली रियल रे रॉकेट गुडा बहुत बड़ होय एक्चुअली। हां, तो एबे हमें फेरिया हमर जो टाइमलाइन रो जो डिस्कशन थिला, तो फर्स्ट फेरिया हमर एसआरई 1 एक्सपेरिमेंट जोटा 2007 रे कराइथिला। तो एई किछि फोटोग्राफ्स तार सर गोटे क्वेश्चन अछि। हां, आगे आगे सर जो पीएसएलवी टा सर आपण कहले सर बहुत कम की बाट जाई परिबो, डिस्टेंस कवर कर परिबो। सर सेटर मार्क्स केमते पळेले? कोन कहले? सर पीएसएलवी टा सर बहुत कम डिस्टेंस जाई परिबो। कम डिस्टेंस में 400 1000 किलोमीटर पर्यंत पक्षरे आकाशना को नहीं। तो सर मार्स रो तार सर डिस्टेंस ता होची 356.7 मिलियन किलोमीटर। मोर एग्जैक्टली मार्क्स तो मन नाही, तबे निश्चित भाव रे मु एटा को श्रीनिवास को देई देबी बा आदित्य को देई देबी एवं आमे भी एक इंटरनेट पे देखि पाइबा।
ମାସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସେତିକି ପାଇପାରିବା। कंप्लीट पीएसएलवी भी मार्स पे एक्चुअली जाएनी से माने ओनली पीएसएलवी ओनली मंगलयान को ऑर्बिट जाए डिलीवर करते आर तो तापरे हमें बहुत गुड़े ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, आगे ଯଦି ଆମେ ପିଏସ୍ଏଲ୍ କାରଣ ପିଏସ୍ଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବେଳେ ବେଳେ ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଅର୍ବିଟ ଲାଗି ବି ୟୁଜ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ନେଇକରି लो ଅର୍ବିଟରେ ଛାଡ଼ି लो ଅର୍ବିଟରୁ ତାକୁ ପୁଣି ହାୟର ଅର୍ବିଟକୁ ନବା ଲାଗି ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଫୁଏଲ, ଗୋଟେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟର ଅଧିକ ଫୁଏଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି ଏବଂ ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ରକେଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ ଥିଲେ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେଇଟା ଥିଲା SLV ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ SLV। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତାର କ୍ୟାପାସିଟି ଥିଲା SLV ର କ୍ୟାପାସିଟି ଥିଲା ମାତ୍ର 25 କେଜି ର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସେ 100 ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ASLV, ଯାହା କହନ୍ତି ଆମର ଅଗୁମେଣ୍ଟେଡ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ। ଓକେ, ଅଗୁମେଣ୍ଟେଡ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ, ଯାହାର କ୍ୟାପାସିଟି ଥିଲା 100 ରୁ 130 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଗ୍ରହକୁ ସେ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ତାର କ୍ୟାପାସିଟି ଥିଲା 200 ରୁ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କକ୍ଷକୁ ସେ ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି PSLV, ଆମର ହେଉଛି ପୋଲାର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକଲ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପଗ୍ରହକୁ ମାନେ 400 ରୁ 1000 କେଜିର ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇକରି पोलार ऑर्बिट छाड़ी पारिब, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट छाड़ी पारिब, जोटा कि 600 किलोमीटर रु 1000 किलोमीटर पर्यंत। तेणु पीएसएलवी है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी हूँ जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जहाँकि मु कहली गोटे उपग्रह को लेकर जीटीओ बा जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जहाँ गोटे इलिप्टिकल ऑर्बिट रे नेकरी छाड़ी परिबो। ए गुडी को बेसिकली हमर कम्युनिकेशन सैटेलाइट बा दूरसंचारी उपग्रह लागि प्रयोग करा जाय। सर किंतु जो पीएसएलवी रे तो जाइतले ऑर्बिट पाखु को मार्स रो ऑर्बिट पाखु ठीक है, सुबह जाउनी सर जो पीएसएलवी एक्सेल सर C11 रे हमें एक्चुअली समस्तंकर क्वेश्चंस नबो के चैट्स रे भी किछटा क्वेश्चन आसी, हमें थरे हमर टॉक रो फ्लो कंप्लीट करे पर हम समस्तंकर क्वेश्चंस हमें नबा। ठीक है, ठीक है। ओम से आपण भी आपण क्वेश्चन चैट रूम रे पोस्ट कर दियंतु। ठीक है, ठीक है। तो सर हमें एबे फेरिबा हमर हां आदित्य गो अहेड। हमें एबे फेरिबा हमर एसआरई एक्सपेरिमेंट विषय। सो जो 2007 जो एक्सपेरिमेंट हेतिला सर ए विषय हमु किछि कोन सर? एटा गोटे बहुत चमत्कार एक्सपेरिमेंट थिला, कारण से पर्यंत आमे महाकाश को कोनोसी आमे महाकाश को केवल जान पठेइछु एवं हमर जतले रॉकेट जानिते रॉकेट रो विभिन्न स्टेज रहिछि, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज एवं फर्स्ट स्टेज जळी गला परे सेटा हमर बे ऑफ बेंगल रे पड़े एवं सेकंड स्टेज ता मोस्टली मध्य तार काम सरी गला परे सेटा भी आसिक बे ऑफ बेंगल रे पड़े, किंतु थर्ड स्टेज कि फोर्थ स्टेज जदि रुहे सेटा किछि समय विभिन्न कक्ष रे रही करी धीरे धीरे वायुमंडल रे प्रवेश करे और जळी पड़ी पाउंस हो जाए। ओके, तबे एथिरे कोन होइतला ना तापरे फाइनली गोटे समय आसीयो जेतले कि जो उपग्रहटी जाइतिबो ताकू रॉकेट ताकू तार कक्ष रे छाड़ी दिए। तेणु जहाँ आमे आगुरु रॉकेट बा उपग्रह जहाँ पठाउतिले आमे केवल महाकाश को पठाउतिले, किंतु गोटे समय आसिला जेतेबेले आमर दरकार पड़िला विशेष करी कहिबा ए जो सही सब गुडाक कहा जाय परिबो जे महाकाश को भारतीय पठाइबार गोटे प्रकार स्वप्न थिला, सेही गोटे प्रकार स्टेप बाय स्टेप जहाँ कहती आमे सेही बाई कहबा एसारी सेही बळे गोटे स्टेप थिला, जहाँ को जोंथरे आमे गोटे उपग्रह को महाकाश को पठेले एवं पुणी सेटा को आनिकरी भारत आमे नहीं आसी पारिले, माने पुणी आमर लैबोरेटरी को, कारण मु निजे से प्रोजेक्ट रे काम करिथिली एवं बहुत खुशी लागिथिला जे गोटे चिंता करंतु गोटे उपग्रह जे कि जाइथिला 300-400 किलोमीटर महाकाश को जाइथिला,
ପୃଥିବୀର କକ୍ଷରେ 3-4 ଦିନ ରହିକିରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସଫଳ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଥିଲାଗି କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଥିଲା ସବୁକିଛି ମାନେ ତାର ଯେତେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଅଳ୍ପ କେତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିକଭରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସବୁ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ 2014-2017 ଏସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରଥମ ଏସ୍ଆରଇ ର ସଫଳତା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆରଇ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ଥିଲା ତାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଯେ ଉପଗ୍ରହର ଯେଉଁ ବାହାରର ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ସ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଲା କାରଣ ଗୋଟେ ଟାଇଲ୍ସ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶ ଯାନଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରୁଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବେଗରେ ଫେରୁଛି ଥାଉଜେଣ୍ଡସ ଅଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ କିଛି ପଦାର୍ଥ ରହିବ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କିଛି ସମୟରେ ମହାକାଶ ଯାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏସ୍ଆରଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଟେଲାଇଟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେକାନିଜମ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର ସଫଳ ରହିଲା ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସ୍ଆରଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟତଃ ଆଗେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି ଯେତିକି ଫଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଆସିନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଇସ୍ରୋ ସେ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲା ସାର୍ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିମ୍ କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ରିକଭରି ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଏମାନେ ସାର୍ କ'ଣ ନେଭିର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଇସ୍ରୋର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ସେଇଟା ମିଳିତ ଭାବରେ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାହାଜରେ ଯାଇଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ରହିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ ଆମେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନେଭି ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି 40 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ମାନେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ସେଠିର ପାଣିର ଯେଉଁ କଲର ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିବ ହୁଏତ ଭୟ ବି ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆରଇ ଉପଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ପ୍ଲାଶ ଡାଉନ କଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରିକଭର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଓକେ ସାର୍ ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା 2014 ର ଯୋଉ କେଆର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇସ୍ରୋ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଟା ଜିଏସଏଲଭି ମାର୍କ 3 ର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଶନ ଥିଲା ସୋ ଏଟା ମାନେ ଡୁଆଲ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମିଶନ ଥିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଉ ମଡ୍ୟୁଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ରିଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସେୟାର କରିପାରୁନି କାରଣ ତାର ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଡିଟେଲ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ କେବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି ଓକେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଥିଲା ଆଉ ଆଉ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ବି ଜିଏସଏଲଭି ମାର୍କ 3 ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟାଏ ବି ମିଶନ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇନି ଯୋଉ 4ଟି ମିଶନ ହେଇଛି ଅଭିଯାନ ଆମେ 100% ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡରେ ଅଛୁ ହଁ ତ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗୁଜରାଟର ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତା ନାଁ ଥିଲା ସିଓର ସେଫ୍ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସିଓର ସେଫ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ଟା ବନେଇଥିଲେ 2015 ରେ ଏହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଥିଲା ତ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ କହୁଛୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଟା ଆଇଭିଏସ୍ ସୁଟ୍ ବା ଇଣ୍ଟର ଭେହିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୁଟ୍ ତ ଆଉ ଏଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟା ବି ବହୁତ ଆମେ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ତ ଗଗନୟାନ ଭିତରେ ଥିଲୁ ମୁଁ ତେବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲି ସେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିନି ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ନେବି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ୟେସ୍ ସାର୍ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଯାନକୁ ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଉଛୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 2-3ଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ
महाकाश जंटे जाइकरी भैक्यूम रे काम करबा शून्यता भितर जाई काम करबो सेठी एयर बोली नाही एयर होची जेतले पृथ्वी रे जहा काम करूची सेटा जे जाइकरी भैक्यूम भितर ठीक भारे काम करिवो तार किछि ग्यारंटी नाही तेणु सेथि लगी जेतले हम गोटे उपग्रह को तैयारी करूचु ताकू विभिन्न अवस्था रे भैक्यूम कंडीशन विभिन्न टेम्परेचर कंडीशन रे रखिकरी कारण जानिथिबे हमर बर्तन जो जेम्स वेब ये पठा जाइछि जो टेलीस्कोप पठा जाइछि आश्चर्य हेबे सेटा परफेक्टली काम करिवो at -233 डिग्री सेंटीग्रेड -233 डिग्री सेंटीग्रेड सेई टेम्परेचर पहुंचला परे सेटा परफेक्टली काम करिवो तेणु महाकाश रे कोन हुए जेतले गोटे उपग्रह थाए दिन बेला बहुत गरम हुए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत पहुंच जाए एवं राति रे सेटा -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत पहुंच जाए तेणु एई जो प्रकार परिवेश रहिबो महाकाश रे एटा पृथ्वी ठारू संपूर्ण रूपे अलग तेणु सेटा होची गोटे बड़ चैलेंज एटा गोटे बड़ चैलेंज रहुची गोटे उपग्रह लागि उपग्रह काम करिवाको एवं सेही चैलेंज मध्य ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लागि रहिबो एटा होची प्रथम Sir, I have a question. ठीक अछि को Sir, केते टेम्परेचर थाए सोलार सिस्टम रे? सोलार सिस्टम को काम करबा लागि हमर मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे काम करबा दरकार जदि आमे चाहूचे तार एफिशिएंसी ठीक भारे रहिबो कारण आमे जेतले सोलार सिस्टम जेतले सॉरी सोलार सेल आमे जेतले यूज करूछु सोलार पैनल यूज करूछु ताको आमे एभली गोटे पट रहउची कोन जे कि सब बेले सूर्य आड़ को अनेबो जो पटटा कारण सोलार सेल को बा सोलार पैनल को एभली सैटेलाइट रे लगा जाई थाए जे सब बेले से सूर्य आड़ को घूरुथिबो कारण जेतले गोटे उपग्रह पृथ्वी चारि पाखरे बुलुची नेचुरली कोन हबो बेले बेले ता ऊपर पृथ्वीर शैडो पड़िबो बा हुए तो सूर्य किरण ठीक भारे पड़िबो नाही तेणु ताको एभली रखा जाई थाए जहा फल कौन हुए सोलार पैनल सब बेले सूर्य आड़ को अनेब तेणु सूर्य आड़ को जो पटटा थाए तार टेम्परेचर सब बेले अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पाखापाखि रुहे एवं पछपटटा जोटा रुहे जेहेतु आग पटटा सब टेम्परेचर रहुची एवं सेथरे जो प्रकार रेडिएशन सब रहिबो कंडक्शन भितरे कारण जदि अधिक टेम्परेचर रुहे सेटा ठीक भारे काम करिवो नाही तेणु सेही जो प्रकार हीट सेठी क्रिएट होची सेगुडा सब कंडक्शन एवं रेडिएशन माध्यम रे बाहर को पठा जीवो तेणु सोलार पैनल रो टेम्परेचर पछपटर टेम्परेचर मध्यम सेही पाखापाखि रहिबो तेबे कथा होच कोन जति बहुत लो टेम्परेचर हबो सोलार तार जो एफिशिएंसी गोटा सोलार पैनल कोन अछि सोलार सेल अछि तेणु सोलार सेल रो एफिशिएंसी तार टेम्परेचर ऊपर निर्भर करे तेणु आमे चेष्टा करू सब बेले तार कंडीशन एमिति रहबा कारण सोलार सेल जोडा यूज करा जाय थाए ताकू -10 डिग्री रु 50 डिग्री टेम्परेचर भितरे रखिबा को सब प्रकार चेष्टा करा जाय थाए तेणु सेतिकी नॉर्मली सही प्रकार टेम्परेचर ही रुहे तेबे मु चैलेंजेस ऑफ Thank you, sir. हां चैलेंज ऑफ कहउतली सेकंड चैलेंज होची जीरो ग्रेविटी महाकाश रे जो प्रकार अवस्था थाए सेठी ग्रेविटी धीरे धीरे आमे तले पृथ्वी ठारू दूरे जाए सेतले कोन ग्रेविटी रो वैल्यू जी रो वैल्यू पूरा धीरे धीरे कमी आसीबो वर्चुअली आमे कहिबा जदियो संपूर्ण रूपे जीरो नुहे तबे आमे कहि परिया सेटा जीरो ग्रेविटी आमे जतले जीरो ग्रेविटी रहिबा हमर प्रॉब्लम कोन हबो आ विशेष कर जतले ह्यूमन रहउची तार प्रॉब्लम कोन हबो तार बॉडी सिस्टम ठीक भारे काम करिबोनी तार विभिन्न प्रकार समस्या देखा दिबो कारण आमे पृथ्वी पर रहिचे माध्याकर्षण जी 9.8 जी रे जो प्रकार ये रे काम करूचे सेतले आमे जीरो सेटा जीरो हे जिवो हमर विभिन्न प्रकार समस्या देखा जो फ्लोटिंग कंडीशन रहिबा फ्लोटिंग कंडीशन रहले हुए तो आमे जिमिति एठी पृथ्वी पृष्ठ जिमिति काम करि परचे से भली करि परियो नाही तेणु सेकंड चैलेंज होची जीरो ग्रेविटी रे काम करिबा जीरो ग्रेविटी रे स्टेबल रहिबा तृतीय प्रॉब्लम रहउची ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रो जे जेतबेले रॉकेट रे जाउची जेतले रॉकेट तार लॉन्चिंग पैड रो जाउची सेतबेले जो प्रकार वाइब्रेशन एवं जो अकोस्टिक कंडीशन शब्द जो प्रकार सृष्टि हुए
एवं जो प्रकार भाइब्रेशन सृष्टि हुए आमे उपग्रह को से सब लगी प्रस्तुत करू उपग्रह महाकाश को पठेबा लगी तार भाइब्रेशन टेस्ट हुए आकस्टिक टेस्ट हुए महाकाश रे बा रॉकेट रे जो प्रकार भाइब्रेशन बा आकस्टिक कंडीशन आसीबो सेथि लगी आमे गोटे उपग्रह को प्रस्तुत करू आमे तले ह्यूमन को पठौ जे मनुष्य को पठौचे मनुष्य भी किसी समय लगी सेही रॉकेट रे रहिबो एवं सी जो प्रकार भाइब्रेशन एवं आकस्टिक कंडीशन रहिबो सेथरे सेही टाइप गोटे मेजर चैलेंज जने साधारण मनुष्य को आमे कहीं महाकाश को पठेई पारुने तार कारण होची कौन यही जो प्रकार कंडीशन रहिबो सेथरे से सर्वाइव करिवा दरकार आमे प्रथम जेतेबेले पठेइथिले रशिया जेतेबेले पठेइथिला केतोडे कुकुर को पठेइथिला मूषा मान को पठेइथिला तार कारण थिला जे से माने स्टडी करिवा चाहूतिले जे प्रकृत रे सेही भला कंडीशन रे से माने सर्वाइव करूछंती कि नाही तेणु जेतेबेले विशेष करी जेतेबेले मनुष्य जीवन इन्वॉल्व अछि आमे सबुले चेष्टा करिवा जे मनुष्य सेफली जीवो एवं सेफली फेरी आसीबो तेणु तृतीय चैलेंज मु जहा कहली भाइब्रेशन आकस्टिक तापर तृतीय सबुठर मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन रहउची जे जो महाकाश रे जो रेडिएशन बेल्ट अछि आम माने समस्त जानिथिबा पृथ्वी ठारू 200 किलोमीटर रु 50,000 किलोमीटर पर्यंत गोटे रेडिएशन बेल्ट अछि जहा को हमें भान आलान बेल्ट बोली कहे भान आलान बेल्ट पृथ्वी ठारू 200 किलोमीटर ठारू 50,000 किलोमीटर पर्यंत अछि जदियो किछि जगह अछि किछि एरिया अछि किछि ऑर्बिट अछि जोंठी रेडिएशन केमिति आछि साधारण फिजिक्स पृथ्वी आमर अछि गोटे मैग्नेटिक फील्ड अछि चुंबकीय क्षेत्र अछि सेही चुंबकीय क्षेत्र आमे जदि गोटे चुंबक नॉर्थ पोल साउथ पोल रो जेमति आमर रहउची मैग्नेटिक लाइन्स रहउची लाइन्स ऑफ फोर्स रहउची तबे जेहेतु पृथ्वी रे गोटे मैग्नेटिक फील्ड अछि तबे सूर्य कौन करुची सूर्य देहरु अनवरत तेजस्क्रिय रश्मि आछि रेडिएशन आछि इलेक्ट्रॉन्स आछंती प्रोटॉन आछंती अन्य सब बाहरु कॉस्मिक रे आछि कॉस्मिक पार्टिकल आछंती से माने कोन जाउछंती से माने कोन होतंती पृथ्वी रो मैग्नेटिक फील्ड रे अटकी के रहि जाउछंती तेणु से माने कोन करिसंती पृथ्वी बाहर गोटे मैग्नेटिक जहा कहते रेडिएशन बेल्ट करिसंती तेणु से जो रेडिएशन जो पार्टिकल बा जो रश्मि सब आसुछंती से माने बहुत पावरफुल 14-15 इंच रो स्टील को से माने भेद करी मनुष्य पाखरे पहुंची पारिबे किबा उपग्रह पाखरे पहुंची पारिबे किबा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पाखरे पहुंची जिवे आउ से तेजस्क्रिय रश्मि जेमिति हमर गामा रे जदि जने आमे ह्यूमन बीइंग को जदि आमे गामा रे आमे जो कहूचे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हला जो गामा रे आछि सेतरे लोक को कैंसर हो जाउची लोकंकर डेथ हो जाउची विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाउची तेणु चिंता करंतु सेही रेडिएशन बेल्ट रे जेतेबेले ह्यूमन बीइंग अछंती जदि सेमान को आमे प्रॉपर सेफ्टी न देई परिबा माने तांको जदि सेफ न करि परिबा तेबे कोन होबो सेमानकर विभिन्न प्रकार समस्या देखा दिबो तेणु यही जो प्रकार सब प्रॉब्लम रही जहाँ देखा जाइए जैसे आम लो जीरो ग्राविटी एवं वैक्यूम कंडीशन रे कौन हुए आम देखा लोक मानकर मोशन सिकनेस आसे लॉस ऑफ बैलेंस आसे लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आसे विजन प्रॉब्लम हुए आउ टेम्परेचर एक्सट्रीम रे काम करबा बहुत डिफिकल्ट हुए आउ सबुठ डिफिकल्ट काम होची आम चिंता करंतु आम गगनयान जो क्रू मॉडल जहाँ को यात्री मान जो महाकाश यात्री मान जो रहिबे एवं सेथरे हमर 3 जन महाकाश यात्री रखिबार प्रोविजन रही तेबे कथा होची चिंता करंतु से जो प्रकार क्रू मॉडल अछि जहार डायमीटर हेबो 3.5 मीटर एवं हाइट हेबो 3.58 मीटर गोटे छोट रूम जहाँ कहती से छोट रूम रे 7 दिन कन्फाइन होकर रहिबा जदि आम मान को कहा जाए जे गोटे रूम रे आमे रहिबा 7-8 दिन बाहर दुनिया सहित किसी संपर्क नहीं आमे किछि करि परिबा नहीं केवल आमला पाखरे खाइबाक अछि किछि बही अछि एटा केते डिफिकल्ट हबो तेणु यही जो प्रकार आइसोलेशन एंड कन्फाइनमेंट से भले से भी गोटे चैलेंज
ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ Sir. ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲାଗି କୋଉ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କୁ ଫେସ୍ କରି ମହାକାଶକୁ ଯାଇ ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଉଛି ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ। କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ସେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଖାଇବେ? ସେ ତ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ ଯାହା ଖାଇଲେ ସେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ହବ। ଆମେ ସେଇଥିଲାଗି କଣ କରୁଛେ ଯେ ମହାକାଶ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବିନି କି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବନି। ସେଇଥିଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ଆମର 100 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ କରିବା। ସେ 100 ଜଣରୁ ଫାଇନାଲି 10 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମିନା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡେ, ବା ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡେ। ସେମିତି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଯୋଉ 100 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଫାଇନାଲି 10 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି 4 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କେମିତି ଶୋଇପାରିବେ, ଏ ସବୁ କାମ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 4 ଜଣ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରଷିଆରେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ସରିଛି। ସେତିକିରେ ସରିଯିବନି, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ସେଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଉମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଉମାନେ ପାସ୍ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହିଁ ଆମେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ମହାକାଶରେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ଶୋଇବେ, କେମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। थैंक यू सर। ଆଦିତ୍ୟ। यस सर। एबे एबे हमें जिबा हमरो जो नेक्स्ट मेजर टेस्ट ला जोटा की थिला पैड अबॉर्ट टेस्ट बा क्रू एस्केप सिस्टम। आ एटा मत लागुची वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जोटा की मिशन होई पारे। तो एई विषय रे जो 2018 रे जो टेस्ट टा करा जायतिला एई विषय रे सर हम कुछ शेयर करूं। हां, तबे जा कुआ गला जे आमे जदि आमे एथर देखिबा अपोलो प्रोग्राम देखिबा किंबा ता पूर्व जो प्रकार प्रोग्राम से अमेरिकन माने जो प्रकार प्रोग्राम करथिले से माने यथेष्ट प्रोग्राम करिकरी जेतला 100% श्योर हेले जे से माने ह्यूमन को महाकाश को पठेई परिबे, तापरे से प्रोग्राम से माने करथिले। बा जेतले यूरी गागरिन जेतले जाइथिले महाकाश को ता अगर से माने किछि फेलियर भी फेस करिसंती। तेणु से माने बहुत प्रकार एक्सपेरिमेंट करी विभिन्न जान को पठेई तार सिमुलेशन करी तापरे जेतले से माने कॉन्फिडेंट हेले जे ह्यूमन को पठा जाय परिबो। कारण जहाँ भी हो आम पे ह्यूमन वैल्यू लाइफ रो वैल्यू बहुत अधिक। तेणु निश्चित भाव में जेतले आमे 2 जन हमर गोटे रॉकेट फेलियर हो गला किबा गोटे सैटेलाइट फेलियर हो गला एटा आमे एक्सेप्ट करू। कारण महाकाश रे बेले बेले विफलता आसे, किंतु जो जानरे मनीष अछंती एवं जदि कौन प्रकार समस्या देखा गला तेबे निश्चित भाव में एटा को आमे एक्सेप्ट करि परिबा नाही। सेथिले यथेष्ट सेफ्टी सिस्टम थाए। हमर गोटे उपग्रह रे जो गुडा का क्रिटिकल सिस्टम थाए जहाँ को छाड़ी देले उपग्रहटी काम करि परिबो नाही, से सब क्रिटिकल सिस्टम रे थाए हमर गोटे सिस्टम कॉल रिडंडेंसी। दीटा सिस्टम थाए, जदि बाय चांस गोटे सिस्टम काम न कला द्वितीय सिस्टम टी काम करिवो। तेणु ये जो अबोर्ड सिस्टम रही मन कहतु आमर कौन सी कारण महाकाश यात्री माने रहिबे रॉकेट रो क्रू मॉडल रहिबे। गोटे जो गगनयान रहउची तार दीटा भाग थिबो अछि बोली आपण जानिथिबे। गोटे होची क्रू मॉडल आ गोटे होची सर्विस मॉडल। तेणु क्रू माने ताको जगह रे रहिले सर्विस मॉडल रहला एवं सेटा संपूर्ण रूपे रॉकेट रो शेष भाग रे रहला। जदि कौन सी कारण रॉकेट रो प्रथम भाग किंबा द्वितीय भाग रे माल फंक्शन देखा देला किंबा सेटा ठीक भारे काम करि पारला नाही, ताहले सेहिथि लगी जे हमर जो अबोर्ड सिस्टम रही से सिस्टम टी को एक्टिवेट करा जाए, जहा फल रे हमर कोन हुए जे महाकाश यात्री मानकू तांको मॉड्यूल सहित सेफली बाहर को नहीं आसा जाए एवं से मानको स्प्लैश डाउन करा जाए।
जहाँ फल कौन हम ह्यूमन लाइफ रो लॉस हबार पॉसिबिलिटी न था। सर गोटे क्वेश्चन कुआ सर एमती कौन गोटे भी रॉकेट नहीं जोटारे मनीष अछंती और सेटा फेलोर हेनी आमे तो बहुत सक्सेस पाइचे तेबे निश्चित भाव किसी फेल्योर भी पाइचे। रशिया रे किसी रॉकेट रे ह्यूमन माने जाइछंती तापरे अमेरिकन चैलेंजर और कोलंबस ए दीटा भी फेल्योर हेची जो थरे कि हमर कल्पना चावला बोली जने एस्ट्रोनॉट थिले जे कि भारतीय वंशोद्भव से भी जली पड़ी नष्ट हो जाइथिले तेणु किछि तो फेल्योर रहिची एवं सबुठ चमत्कार कथा थिबो जोंटा कि हमर अपोलो 13 कथा हुए तो तमे जानी थिबो कि नहीं जानी जदि केबे इंग्लिश मूवी देखुथिबो तबे अपोलो 13 बोली गोटे इंग्लिश मूवी अछि केमिति जे अपोलो 13 रे जाइथिबा महाकाश यात्री माने चंद्र पृष्ठ रे अवतरण करि पारि नथिले एवं तांको केमिति पुनी माल फंक्शन करिवा फल रे तांको जान ठीक भारे काम न करिवा सत्वे सेमानक पुनी सेफली केमिति पृथ्वी को फेरै आनी दिसला सेटा गोटे चमत्कार घटना। तेणु किछि रॉकेट तो निश्चित भाव में आमको सब विफल होइछि एवं जो थरे कि किछि ह्यूमन लाइफ लॉस होइछि। चैलेंजर रे मु जदि मने पकई 6 जन एस्ट्रोनॉट माने जीवन जाइथिला तेणु अच्छी तो किसी रॉकेट जो थरे विफलता होइछि किंतु प्रायतः एपर्यंत देखा जाइछि अधिकांश क्षेत्र में सफलता ही पाइछि। थैंक यू सर। मैथरे भी सर ऐड कर दाउ चाहिए 2000 मु मने पकाई दाउ चाहिए समस्त को 2018 रो जो रशिया रो मिशन थिला MS-10 जो सोयूज MS-10 सेतरे एक्चुअली बूस्टर रो फेलियर देखा जाइथिला आउ जे तीन जण एस्ट्रोनॉट्स को एक्चुअली पैड अबॉर्ट सिस्टम पाई ही पहुंचा सो इमीडिएटली पैड अबॉर्ट सिस्टम एक्टिवेट हे गला और से माने पूरा भांगी समस्त को सेफली बहुत दूरे रिमूव कर देथिला और तीन जण कर जीवन बची जाइथिला ई पैड अबॉर्ट सिस्टम पाई। तो यार वीडियो भी आपण माने ऑनलाइन रे देखि परिबे जे केते सुंदर भाबरे एटा को हम एस्ट्रोनॉट्स को सेव करथिले। तो नेक्स्ट स्लाइड रे मु एक्चुअली यार प्लेसमेंट ता देखाउ चाहिबी आपण देखि पारथिबे जे रॉकेट रे सबरु टॉप रे ए पैड अबॉर्ट सिस्टम ता को एक्चुअली ऐड करा जिवो तो किछि एई परि तार ओरिएंटेशन थिबो जो गोल्डन कलर देखचोंदी सेटा होची हमर गगनयान मॉड्यूल ताकू कवर करी हमर पैड अबॉर्ट सिस्टम टा रहबो आउ जदी कोनोसी टाइप रो जदी एनोमली देखा जाय रॉकेट रे तबे एई जो एस्केप मोटर जो देखचोंदी येलो कलर रो से एक्टिवेट हे जे आ पूरा गगनयान मॉड्यूल को हम तीन जण एस्ट्रोनॉट्स को सेफली रिमूव कर दो। ओके तो हमें बजट विषय ऑलरेडी कथा हे जाइछु तो मु जंप करिया को चाहिबी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को तो एई स्लाइड मु इसरो गोटे स्लाइड नायर सर को स्लाइड रो नैछि तो एथरे हमें देखिए हमें क्लियरली देखि पारछु एक्चुअली जो क्रू मॉड्यूल आ सर्विस मॉड्यूल आ टोटली जो ऑर्बिटल मॉड्यूल आ एठी हमें देखि पारछु टिके हमरो GSLV Mark 3 जोटा हमें टिके डिफरेंट गोटे वर्जन एठी देखि पारछु। तो सर एई जो होल स्ट्रक्चर विषय हम किछि कोन सर मु टिके ए विषय बेसी किसी जानिनी माने इन द सेंस मोर टिके से विषय बेसी किछि अभिज्ञता नाही कारण मु से बिल्डर काम करनी तेणु मु भाबुछि ए विषय किछि कहबा टिके मो भागे डिफिकल्ट हो। सर नमस्कार मु सुनील कोचली सुनील विश्वाल कोची ए जो पिला माने सुनुचंती छोटो पिला माने जो प्रश्न पचारचंती मु तांको इंटरेस्ट पई मु गोटे कथा जोडिया पई चाहूची आपनको परमिशन दे। हां निश्चय 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 एक्चुअली ए जो एस्केप सिस्टम टा पिला माने जानिया दरकार जेमति रॉकेट रे जेतला लॉन्च हुए सेतबेले जेमति गोटे टीम लागि थांती रॉकेट रे लॉन्च पई काम करे पई आ गोटे टीम समानकर काम हला जे प्रति मुहूर्त रे रॉकेट रे जे पर्यंत लॉन्च प्यार न छाडी जे कोन से मुहूर्त रे फेलियर हेई पारे एवं मिशन अबॉर्ट करिया पई पड़े एवं सेतबेले को स्टेज रे केमिति अबॉर्ट करा जिवो तार गोटे आगु गोटे ड्रिल करा जाई था एवं शेष मुहूर्त पर्यंत लास्ट 5 सेकंड भितरे भी जदि कौन सी त्रुटि देखा जाए ताहले क्रू मानक केमती अबॉर्ट करा जो तापे गोटे विधिवत योजना आइथे पिला माने अनुमान कर गोटे रॉकेट जेतबेले लॉन्च होची मोटा मोटी गोटे इडको टावर होले हाइट रो गोटे रॉकेट ऊपर टॉप रे से जो क्रू माने थांती एवं सेतबेले जेतबेले समान को मिशन को अबॉर्ट करिया पे पड़े सेतबेले केमिति केमिति बाटरे समान को तळु को निरापद रଣା जाय परिबो अन्य उडा सब नष्ट होइले भी एई जो लोक माने जेमति निरापद रे जेमति तळे पहुंच परिबे इडको टावर ऊपर तो जंप कले जण लोक एमति मर जिवो ना तो सेमाने केमिति बाटरे आसी तळे सेफली पहुंच परिबे ता पई आगुरु विभिन्न प्रकार सिस्टम काम करता है ए विषय
कलिकतार जो सल्टेक जो अच्छी म्यूजियम अच्छी इंडस्ट्रियल म्यूजियम से गोटे ब्यूटीफुल प्रोग्राम मुझे देखी जे पूरा रॉकेट टॉप रु तल पर्यंत गोटे वायर रोप बंधा ही था एवं से वायर रोप रो सभा तले भॉलीबॉल नेट भाया नेट लगी था माने एमती गोटे सिस्टम आसो जो से जदि रॉकेट छाड़िया पड़ो से क्रू मैंने से वायर रोप स्लाइड कर जो नेट आसिक धक्का खाई माने बंची जाई परिबे तेणु से विभिन्न प्रकार टीम काम करता है गोटे टीम काम है जे एई मुहूर्त रे मिशन सक्सेसफुल ना अनसक्सेसफुल मिशन अबॉर्ट करने पड़ो ना गो अहेड ये कंडीशन से काम करते प्रति मुहूर्त से इवालुएशन करते सिग्नल पाइले क्रू मैंने अबॉर्ट करेंगे थैंक यू सर ये मोर कहबार ना ठीक है ठीक है स्पेस एक्स मध्य तार जेतेबेले रॉकेट लॉन्च करे से सब बेले जेतेबेले हमें सैटेलाइट लॉन्च करू सैटेलाइट टाइम रे हमें कहू सेफ्टी इज द नंबर 1 प्रायोरिटी किंतु जेतेबेले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करते से कहते सेफ्टी इज द ओनली प्रायोरिटी बस ठीक ठीक है हमें एई फोटोग्राफ्स रे भी हमें देखि परछु एक्चुअली दीटा मॉड्यूल रहइबो एतरे टॉप टा एक्चुअली हला हमरो क्रू मॉड्यूल जोथरे हमरो 3 जण एस्ट्रोनॉट्स माने 5 रु 7 दिन जाय रहइबे आ बॉटम पार्ट होचे हमरो सर्विस मॉड्यूल आ पूरा टा को जोड़ी देले से माने ऑर्बिटल मॉड्यूल कहू आ सेटा आपण देखि परथबे हमरो जो जीएसएल मार्क 3 टॉप रे हमें केमति ताकू माउंट कराबा ता ऊपर हमें हमरो क्रू एस्केप मोटर टा भी हमें देखि परछु एटा को हम एक्चुअली एचआर कहू माने ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल तो एतरे बहुत गुडा मॉडिफिकेशंस डेफिनेटली करा होय कारण सैटेलाइट लॉन्च ह्यूमन लॉन्च रे बहुत डिफरेंस थाए से जो कथाटी कहलो से जो ह्यूमन रेटेड सेटा हम जोडा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट जहा पे हमरो इसरो रो वैज्ञानिक एवं इंजीनियर बहुत आगुर काम करछथि कारण ह्यूमन रेटेड पाइबा एते सहज न तेणु ताको विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट विभिन्न प्रकार स्टडी सब करा जाय करी फाइनली वर्तमान गोटे समय आसी जेतले कि हमें सेटा को ह्यूमन रेटेड कर परिबा ए जगह एक्चुअली हमें जेतेबेले छोटो बेले देखु रॉकेट लॉन्च देखुछु आ इंडिया रो भी लॉन्च देखुछु किंतु हमें जेतेबेले डेप्थ रे जेतेबेले पढुछु तो हमें जानू जे एक्चुअली ए सब बनाया बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली आ बहुत इयर्स ऑफ डेडिकेशन मध्ये लागे और बजट मध्ये लागे तो ऑनेस्टली पूरा एंटायर इसरो फैमिली को एक्चुअली बहुत बहुत डेडिकेटेड काम एक्चुअली से माने करूछन सर से सर बहुत बहुत एक्चुअली थैंक यू कहया चाहिबो हमें एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री निश्चित भाव गोटे प्रकृत माने मु निजे देखिची जहा कहती लोक माने जो प्रकार काम देखती जो प्रकार डेडिकेशन देखती सेतले प्रकृत रे सेतले लागेनी जे माने किए तमिलनाडु आसी किए केरल आसी किए पंजाब रो आसी कि किए दिल्ली आसी से सब लागेनी समस्त गोटे टीम भाव काम करती एवं माने सीमित किसी लिमिट किसी न थाए जे हां जन को 24 आवर्स काम करिया पडुची मु देखिची माने लोक माने 24 आवर्स कण दिन दिन धरि कि रही छथि एवं काम करछथि तेनु सेही प्रकार डेडिकेशन रही छी तो माने केवल इसरो ने विभिन्न अन्य सब ऑर्गेनाइजेशन में से बड़ी रही छी किछि डेडिकेशन नहले हमें आगो केते जाई पर न थांदे राइट सर एबे एक्चुअली बैंगलोर गोटे एक्सपो रे न्यूज 18 गोटे फोटोग्राफ देखैतिले एटा गोटे मॉडल थिला गगनयान मिशन सो एथरे आपण देखि समस्त देखि परथिबे जे किछि एई पर ही देखे माने होल मॉड्यूल टा देखा जो सेतरे गोटे हैच रहइबो एंड मोस्टली गोटे विंडो मध्ये रहइबो सेतरे जोथरे हमें जोटा के हमें व्यूइंग डेक हिसाब रे यूज कर परिबो आ यार गोटे बहुत भलो फोटोग्राफ हमें देखिथिलु जेतेबेले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर 2019 ने ऑफिशियली इनॉग्रेशन कराइतला तो सेही फोटोग्राफ्स रे एक्चुअली बैंगलोर रे ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर अछि एटा एक्चुअली हमर बैंगलोर सेंटर भितर ही इनॉग्रेशन कराइछि एटा से इनॉग्रेशन फोटो और इनॉग्रेशन सेकंड फोटोग्राफ रे आपण देखि परथिबे एक्चुअली तार गोटे मॉडल हमें ए फोटोग्राफ रे देखि परछु तो हमें एक्चुअली एस्टिमेट कर परबे एक्चुअली जिनसटा केते बडो तो हमें होप करछु सर एटा बोधे टेस्ट मॉड्यूल बोधे टेस्टिंग पर्पसेस पई एक्चुअली यूज करा जिवो जहा मु कहली जे हमर जो प्रकार क्रू सर्विस मॉडल रहिबो तर दाया रहिबो 3.5 मीटर एवं हाइट रहिबो 7.6 3.58 मीटर तेणु कहबाकू गले गोटे प्रकार निश्चित तो बड़ रहिबो निश्चित एथरे हम क्लियरली देखि परछ एक्चुअली हैच आ जो व्यूइंग विंडोज पूरा देखि परथौ मो अनुभव कर परछ एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स मानको बहुत बढ़िया गोटे विंडो व्यू ताको मिलिबो जेतबे से हम आकाश रे थिबे तो
तो एबे आमे गोटे जस्ट ए स्लाइड रे मु गोटे ओवरव्यू देखिछि एक्चुअली मिशन रे एक्चुअली खबर माने लॉन्च रु रिकवरी भितर जो स्टेप्स गुडा अछि ता ऊपर हमको थोड़ा हमको गाइड कर देम सर। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଡିଟେଲ କହିପାରିବିନି। ଓକେ, ଓଭରଅଲ୍ ମୋର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବେସିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ଫଲୋ କରେ ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ କେମିତି ରହିଛି ମାନେ ଟିକେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ। यस सर आमे जस्ट कंक्लूजन आगु जस्ट गोटे हमर जो प्रिपरेशन कथा हम जेतला आरंभ रो आमे कहितलु जे हमर जो बेसिकली हम जो देखियो तीनटा स्टेज रे हम जो प्रिपरेशन करू माने प्री फ्लाइट इन फ्लाइट एंड पोस्ट फ्लाइट जोडा हम कहू माने फ्लाइट आगु ए फर्स्ट फोटोग्राफ हम देखि परथो ट्रेनिंग रो फोटो सेकंड हला एक्चुअल स्पेस स्टेशन ड्यूरिंग फ्लाइट आउ तापर हला पोस्ट फ्लाइट। सो ए जो ए भितर जो प्रिपरेशन आउ जो चैलेंजेस थाए बोथ फिजिकल एंड मेंटल सो ए विषय रे सर हमको किछि कोन सर। ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଜଣକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି କିପରି, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଇନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ମନେ କରନ୍ତୁ ड्यूरिंग फ्लाइट ଯେତେବେଳେ ରକେଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଓ ଆକସ୍ଟିକ ରହିଛି ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଉଛି, ଏଇଥିଲାଗି ଯେ ଯୋଉ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ ମାନେ କାରଣ ସେମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆକସ୍ଟିକ କଣ୍ଡିସନ ହଉ ବା ଭାଇବ୍ରେସନ କଣ୍ଡିସନ ହଉ ବା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ କଣ୍ଡିସନ ଆସିଯାଉଛି କିମ୍ବା ଗ୍ରାଭିଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ କମିବନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପେସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କେବଳ ଏୟାର ଫୋର୍ସର ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ହବାକୁ ବିବେଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ସମସ୍ତେ ପାଇଲଟ। ତେଣୁ ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ କହିଲେ ସେଥିରେ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ କରିବେ, କେମିତି ସେଫ ରହିବେ, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମହାକାଶ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଲି ତ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ମହାକାଶରୁ ତ ଯାଇକିରି ଫେରି ଆସିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋଧେ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ସେସବୁ କେମିତି କରିବେ, ପୁଣି ରି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେଜ୍। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ସେଫଲି କରିବେ ଏସବୁ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। Okay, thank you sir. So Sir, is the mission Gaganyaan is completed? ଗଗନୟାନର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଜରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜଟି ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇଟି ଯାନ ପଠାଯିବ ବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସର୍ଭିସ ମଡ୍ୟୁଲ ପଠାଯିବ ଯୋଉଠିକି ଗଗନଯାନର ଦୁଇଟି ମଡ୍ୟୁଲ ପଠାଯିବ ଯୋଉଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ରହିବେ ନାହିଁ। ତମେ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବ ବ୍ୟୋମମିତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନିକ୍ୟୁନକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାନର ସଫଳତା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗଗନଯାନର 1, 2 ଯାହାକୁ କହିପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ସହିତ ହବ ତେବେ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି 2023ରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ କୋଭିଡ କାରଣ ଲାଗି ଇସ୍ରୋର ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ
जे तार प्रथमे अनमैन फ्लाइट प्रथमे जीव एवं 2023 आमर प्रधानमंत्री का योजना हिसाब रे अगस्त 15 2022 रे सुधा हमको जो मैन मिशन पठे भारत प्रथम भारतीय महाकाश को पठा जीवार जो योजना थिला सेटा वर्तमान ता कार्यकारी करा जाई परियो नै तेणु वर्तमान से कार्य वर्तमान प्रोजेक्ट कहिया गले प्रकार वर्तमान पीक रे अछि एवं आशा करूछु जे आगामी दिन मानकरे गगनयान विषय बहुत भल खबर आसी। ओके सर तो आमे एई जो गोटे एनिमेशन जो फोटोग्राफ देख परछन्ती तो आमे आशा करछु जेतले गगनयान एक्चुअली जीव तो से किछि एई परि देखा जीव हमकु आ आमे बहुत गर्वित है आमे जानिछु एई आमे बहुत गुडा पोस्ट करिवा तापे आमे बहुत आग्रही अछु तो एई स्लाइड रे मु एई टॉक टाको ऑफिशियली कंक्लूड करै छै सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर एई समय पई एबे आमे प्रश्न आड़ को जीवा फास्ट किछटा बहुत गुडा चैट्स रे क्वेश्चन आसी आमे चैट क्वेश्चन मु गोटे गोटे करी पढी दउची तापरे आमे ऑडियो को बेस्ट क्वेश्चन दिबा आपण माने अनम्यूट करी मते पचारि परिबे तो प्रतीक प्रकाश पचारथिले हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया अगेन मु भावुची जे भारत माने एटा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मु भावुची भारतर प्रथम ह्यूमन बीइंग होचंती भारतर प्रथम वैज्ञानिक कारण मु भाबे जे समस्ते आमे समस्ते जन जन वैज्ञानिक कारण आमे कोनोसी काम जतले प्रथम ह्यूमन बीइंग भारत को आसीथिले से निश्चित भाव किसी जानि नथिले एवं सब कथा नुआ नुआ कथा से करिथिले तेणु तांको ही भारतर प्रथम वैज्ञानिक बोली कहा जीवो तेबे अछंती ठीक अछि आमे कहि परिबा आर्यभट्ट बराहमिर एवं अनेक लोक तांको आगुरु मध्य सेमानको हमर कहा जीवो फर्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आसी रोहित नल्लिकर से पचारथिन व्हाई रॉकेट्स आर मोस्टली लॉन्च्ड नियर इक्वेटोरियल रीजन तार दुईटी मान तार मुख्य कारण हूँ कौन जे आमे तले इक्वेटर रीजन रो जतले रॉकेट प्रायतः अधिकांश देशर हुए तो सोवियत रसार नुहे किंतु भारत हो कि जो मान इक्वेटर पाखे अच्छा एथरे कौन हुए आमको सहजरे कारण आमर विशेषकर जो प्रकार जिओ सिंक्रोनस ऑर्बिट सेटा हूँ इक्वेटर ऊपर ही रही आमर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट गुड़ाक जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट से माने मोस्टली रहउचंती इक्वेटर अर्थ रो इक्वेटर ऊपर रहउचंती तेणु जेतले आमे इक्वेटर पाखरु जेतले लॉन्चिंग स्टेशन टी करिबा तेबे रॉकेट उपग्रह को नेई जो जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट रे छाड़ीबाटा सहज हबो अदरवाइज हमको कौन करिया पड़िबो आमे जेकोन जगह सैटेलाइट एक्चुअली उपग्रह पठेबा को जेकोन जगह में पठेई परिबा किंतु ताकू उपयुक्त कक्ष को नबाकू तार ऑर्बिट को नबाकू हमको यथेष्ट परिमाण रो फ्यूएल स्पेंड करिया माने खर्च करिया पड़िबो सेथिलै कोन हबो ना हमर गोटे उपग्रह रो जीवन ता भितरे केते फ्यूएल रहिछि बा ईंधन रहिछि ता ऊपर निर्भर करे जदि हमें अधिक फ्यूएल रखि परिबा निश्चित भाव रे हम उपग्रह रो जीवन अधिक दिन कारण गोटे उपग्रह रो दुईटी मुख्य जिंस थाए गोटे रहला हमर स्ट्रक्चर रहला एवं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहले द्वितीय जिंसटी रहला ईंधन ईंधन मेकानिकल आइटम बा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स से मानकर जीवन काल बहुत अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आमे जो प्रकार कंपोनेंट्स यूज करूचे तांकर जीवन काल 20 वर्ष रु अधिक तेणु गोटे उपग्रह गोटे सैटेलाइट रो जीवन 20 वर्ष रु अधिक करा जाई परिबो किंतु एपर्यंत जो प्रकार उपग्रह आमे देखिचे सेटा जीवन काल रही 7 वर्ष रु 15 वर्ष सेटा डिपेंड करूची कारण ता भीतर केते फ्यूएल रही तेणु जेहेतु फ्यूएल ऊपर सब डिपेंड करूची आमे चेष्टा करिबा अधिक रु अधिक फ्यूएल बंचेबा तेणु जदि इक्वेटर पाखरे लॉन्चिंग स्टेशन रही आमे कम फ्यूएल खर्च रे आमे उपग्रह को नेकरी उपयुक्त जगह रे पहुंचई परिबा तेणु सेही लगी सेटा होची मुख्य रीजन जे इक्वेटर पाखापाखि सब लॉन्चिंग स्टेशन अच्छी किंतु आमे रशिया रे किंतु से भली कंडीशन नाही से माने जो जगह रो लॉन्चिंग करचंती सेटा तो इक्वेटर बहुत दूर रे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम साई प्रकाश पचारंती से जोटा कि पचारे चेष्टा करथले
सो से पचारुଛନ୍ତି एक्चुअली पीएसएलवी जदि बेसी दूर को जाई पारे तबे मार्स को हमें केमती पहुंचथिलु पीएसएलवी रे ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ PSLV ଆମେ ରକେଟ ନେଇକରି ତାର PSLV ର ଯୋଉ କାପାସିଟି ହିସାବରେ ସେ ରକେଟ କୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଡିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ଭର୍ଜନ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି PSLV ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ଭର୍ଜନ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିଓ GTO ଜିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ବିଟ ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛାଡିଥିଲା। ଏଇଟା ପୋଲାର ଅର୍ବିଟ ରେ ଛାଡି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଜିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ବିଟ ରେ ଛାଡିଥିଲା। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଯାନ ହଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ହଉ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହକୁ ପଠାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟ ରେ ତାର ରକେଟ ର କାପାସିଟି ହିସାବରେ ସେ ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟ ରେ ଛାଡିବ। ମୋଷ୍ଟଲି ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ବିଟ ରେ ଛାଡିବ ବା ଆମର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାକାର ଅର୍ବିଟ ରେ କକ୍ଷରେ ନେଇ ଛାଡିବ। ଗୋଟେ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ବିଟ ରେ ଛାଡିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ କଣ କରୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପୋଜି ବୁଷ୍ଟ फायरिंग गोटे अपोजिंग मोटर रो फायरिंग करा जाए एएमपी बोली कहा जाए जहाँ फल कौन है तार ऑर्बिट को ऊपर को उठा जाए ऑर्बिट रेज करा जाए। तेणु यही भाया प्रक्रिया कौन हुए ना हमको यथेष्ट परिमाण रो फ्यूएल व्यवहार करिया को पड़े। तेणु मंगलयान को जो प्रकार पठा जाइथिला जदियो PSLV नेइथिला मंगलयान को एवं ताकू गोटे GTO रे नेइक छाड़ीथिला सेतरे कोन हेतिला हमें यथेष्ट परिमाण रो फ्यूएल यूज करी ताकू गोटे प्रकार इमिति ऑर्बिट देइथिले जोंटा कि धीरे 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 जाइकरी चंद्र रा गोटे अवस्था रे गोटे पाखा पाखी पहुंची जाइथिला। तेणु हमको गोटे रॉकेट रे गोटे उपग्रह रे यथेष्ट परिमाण रो फ्यूएल देइकरी इवन PSLV कम्युनिकेशन सैटेलाइट को नेइकरी पहुंचै पारिबो जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट रे। तेबे प्रॉब्लम कोन होची जे PSLV रो कैपेसिटी होची अप टू 1000 किलोमीटर 1000 केजी रो उपग्रह को नहीं पारिबो। आमे जति गोटे कम्युनिकेशन सैटेलाइट 1000 केजी रे करूचे केतेटा ट्रांसपोंडर रहिबो बहुत कम ट्रांसपोंडर रहिबो। तेणु सेटा केबेले हम लागि इकोनॉमिक हबो नै नंबर 1। नंबर 2 हमर जो इक्वेटर रीजन रे जो जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट गुडा करे भारतर गोटे सीमित जगह अछि आमे जे कोनसी ऑर्बिट रखि परिबो नाही भारत ऊपर कारण जिओ स्टेशनरी ऑर्बिट गुडा भारत आड़ को ही हनेबे। तेणु आमर पर्टिकुलर एरिया अच्छी जो आम आमर उपग्रह को रखिपर। तेणु से सब दृष्टि देखिले आमको एभली टेक्निक बा ये रॉकेट यूज करवा जोटा कि आमर उपग्रह को लेकर ठीक जगह रखिबो एवं कम फ्यूएल व्यवहार करके करिया पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपमा राउत पचारती व्हाई डू एस्ट्रोनॉट्स मोस्टली वेयर व्हाइट एंड ऑरेंज कलर्स स्पेस सूट इन स्पेस। तार सेटा होची विशेष करी थर्मल विज्ञान रो व्यवहार करा जाय बा हमर जहा कोंती माने हमर टेम्परेचर भितरे इमिति रहबा दरकार एवं आमे जो प्रकार व्यवहार करबा जो थरे कि गोटे सुनेली माने माने गोल्डन कलर करबा को इमिति प्रकार सरफेस करा जाय थाए जो थरे कि रिफ्लेक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई जो थरे रिफ्लेक्शन ता बहुत अधिक रहबा जहा फले कोन हबो ना बाहर कौन से प्रकार हिट भीतर को प्रवेश करि परिबो नाही। सेही भली तार जो प्रकार गोटे गोल्डन कलर किंबा आ गोटे होची हमर व्हाइट तार बेसिक रीजन होची कोन ना गोटे एस्ट्रोनॉट रो तांका भीतर टेम्परेचर गोटे मैनेजेबल कंडीशन रे रहबो। तेणु सेही दुईटी प्रकार रिफ्लेक्टिविटी एवं यही सब जिनस को कंसीडरेशन नेकरी सेही प्रकार कलर चूज करा जाय थाए। जदि हमें ब्लैक नबा सेटा ऑब्जर्व बेसी बेसी ऑब्जर्व करिवो एवं ऑब्जर्व कले कोन भीतर टेम्परेचर बढ़ी जीवो जहा फले कोन हो सेटा केबेले माने से ता भितरे महाकाश यात्री रहिबा डिफिकल्ट हो। सर को सर मु कोन कॉलेज सर इसरो रे गोटे साइंटिस्ट हे परबी। हां निश्चय हे परियो काई होबनी सर एटा कोन कल्ले। हां सुनो मो कथा कहूची मु ओडिसा रा गोटे अजना गाँव पिला थिली पाठ पढ़ी एवं विज्ञान पढ़ी फिजिक्स रे पाठ पढ़ी एवं इसरो रे माने तले एडवर्टाइजमेंट आसी इंटरव्यू देकरी इसरो साइंटिस्ट हेली सेतळ कथा टिके टिके बोधे टिके सहज थिला कारण खाली इंटरव्यू देकरी ये करिया को पड़थला किंतु वर्तमान परिस्थिति होची जे तमे जदी MSc फिजिक्स केमिस्ट्री किंबा
ରେ କରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମେକାନିକାଲ ଏସବୁ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ଇସ୍ରୋ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି 200 ରୁ 300 ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ରିଟାୟାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ରହିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଗ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲାଗି ଡକାଯାଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଇସ୍ରୋରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଇସ୍ରୋର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭଲ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ଭଲ କରିବ ଯଦି ଯଦି ପଢିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରୋର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ କଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ରୋରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 20-25 ଜଣ ପିଲା ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରିନ୍ସ ତମେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ରୋ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ସାର୍ ହଁ ଆମେ ନାସାରେ କିପରି ଜଏନ୍ କରିପାରିବା କୋଉଥିରେ ସାର୍ ନାସା ନାସା ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାସାରେ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିକରି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାସାରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଆସିଛି ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ପଚାରନ୍ତି ହାଉ ଦ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ହଁ ତେବେ ସେଇଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଥମେ ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମହାକାଶ ଯାନ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ଉପଗ୍ରହ ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ହବଲ ଟେଲିସ୍କୋପ କୁ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ହବଲ ଟେଲିସ୍କୋପ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ତାକୁ ରିପାରିଂ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଦରକାର ସେଥିଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶ ଯାନ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରସି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥ୍ରେଡ୍ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ନ କରିପାରିଲେ ବା ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାଯାଇପାରେ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ ତେବେ କଥା ହଉଛି କଣ ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲି କାରଣ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟିରେ କାମ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେଇଥିଲାଗି ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟିକ ଟ୍ରେନିଂ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଭିଟି କଣ୍ଡିସନରେ କାମ କରିପାରିବେ ନହେଲେ କଣ ହବ ସେମାନେ ଖାଲି ଯିବେ ଆସିବେ ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତମର କେବଳ ଯେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ ଯାନ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେମାନେ ଯାଇକରି ସଫଳତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡିଓରେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ନଟ୍ କି ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେସବୁ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି ସାର୍ ସେମାନେ କଣ ସେଠିକି ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ୟେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କିପରି କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରିଉ ମଡେଲ ଅଛି ସେଥିରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ରହେ ଆମକୁ ଯଦି ଖାଲି ଅମ୍ଳଜାନ 100% ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି ଜାଣିଛ ଯଦି ଆମକୁ नो सर କାହିଁକି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି କହିଲ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ଯୋଉ सर ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ କୁହ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଉଦ୍ଜାନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଉଦ୍ଯାନ ତ ନାହିଁ ବୋଧେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହଉଛି ତମେ ଜାଣିଛ ଯବକ୍ଷାରଜାନ କେତେ ଅଛି କହିଲ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ सर 78% ଭେରି ଗୁଡ ତେଣୁ କଥାଟା ହଉଛି କଣ ଯେ ଯଦି କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାନ୍ତା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମ ଲାଗି କଣ କଲ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ 5-10 ମିନିଟ ଭିତରେ ସବୁ ହଜମ ହେଇଯାଆନ୍ତା
ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତା ବଞ୍ଚିବାକୁ। ସେଇଥିଲାଗି କ'ଣ ଆମର ରହୁଛି 16 to 17% ମନେକର ଅମ୍ଳଜାନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ରିଉ ମଡେଲରେ ରହିବ ସେଠି ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ରୁହେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଠାରେ ଏଭଳି ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉଛେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡୁଛେ, ଯଦି କ୍ରିଉ ମଡେଲରେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ନଥିବ ଯୋଉଟା କି ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଛାଡୁଛେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ଯଦି ଅଧିକ ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଠି ସେଇଟା ବି ଯୋଉମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ବି ମାନେ କ୍ଷତିକାରକ ହବ ବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ସେଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନର ଯୋଉ ମାତ୍ରା ରହିବା କଥା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଏ, ତାର ଯେତିକି ମାତ୍ରା ରହିବା କଥା ସେତିକି ହିଁ ରୁହେ। ଆମେ ଆଉ Thank ଗୋଟେ you, sir. ओके आमे चैट रो गोटे लास्ट क्वेश्चन नवा कारण आमे समय समय भितर आमे एक्चुअली बहुत समय हे गलानी तो आमे बट आपण क्वेश्चन आपण माने हम वीडियो रे मध्ये आपण पोस्ट कर परिबे आ सेठी भी आमे हमर डिस्कशंस जो अछि ताको आमे कंटिन्यू रखिया। तो लास्ट क्वेश्चन ऊपर मु नवा चाहिए निवेदिता लेखा को क्वेश्चन, व्हाई इज लैंडिंग प्रेफर्ड ऑन वाटर? लैंडिंग वाटर रखा जाए कारण नॉर्मली जो प्रकार मॉड्यूल व्यवहार करा जाए एवं आमे जानिछे जेतेबेले लैंडिंग टा करा जाए आम भारत रे आमे दुईटा पाराचूट रो व्यवहार करने को चेष्टा करूचे एवं पाराचूट जेतेबेले ओपन हुए एवं सर्विस मॉड्यूल रो बेग जहाँ बहुत कमी जाए, मनकर जो प्रकार बेगर से आसु थाए थरे पाराचूट ओपन हो गला पर सेटार बेग बहुत कमी जाए एवं जो स्प्लाश डाउन हुए सेटा जल रे निश्चित भाव टिके सहज रुए। कारण जदि आमे लैंड रे करिबा जहाँ फल कौन हम जो प्रकार मॉड्यूल मॉड्यूल हुए तो माने माने केवल नुहे माने प्राय नुहे मॉड्यूल निश्चित भाव क्षतिग्रस्त हम। तेणु जल रे लैंडिंग करवाटा माने अति सहज होता है कारण से कौन हम मॉड्यूल रो किछि क्षति होवार संभावना नहीं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ कह सर मो पाखे अच्छा 10-12 जन छुआ अच्छा से क्वेश्चन आ गए चाहूँगी से जो छुआटी विजयनी पंडा जी फोन को आपको कॉल करथला ना कथा कहथला जे से किंतु बायोलॉजी पढ़िया पय तार भारी इच्छा किंतु तार आउ गोटे इच्छा अछि जे ईश्वर केमितिर वैज्ञानिक हो कोन करि हो? बायोलॉजी पढ़िया को इच्छा अछि तेणु भी इच्छा अछि तार जे ईश्वर गोटे वैज्ञानिक हो पय ईश्वर वैज्ञानिक होले बायोलॉजी जीव विज्ञान लगी काम अच्छी एमती नुहे जे कारण जिते विशेष करी आम जो मनीष को महाकाश को पठाइबा से जीव विज्ञानी मानकर भी आवश्यकता रही किंतु संख्या रहिबा कम तेणु से अधिक बहुत भल पढ़िया पड़ो एवं बहुत भल पढ़िकी से प्रकार दक्षता हासिल कले से माने ईश्वर भी वैज्ञानिक हो पारे। थैंक यू सर। सर आ गोटे छुआ क्वेश्चन करा चाहूँ क्लास 10 तना करो सर नमस्कार। जो हाथ जोड़ी नमस्कार। हाँ नमस्कार कह सर मु जो क्वेश्चन टा पचारथिनी सर आमे सर मार्स मिशन रे जाइतले आमे पीएसएलवी रे सर आपण तो कहितले जीएसएलवी सर अधिका वेट नै कि जाई पारे सर आमे पीएसएलवी रे फेर काई जाउतले? आमे एक्चुअली जीएसएलवी रो सेतबेले जो प्रकार हमर अवस्था थिला बा जीएसएलवी रो जो डेवलपमेंट थिला सेतबेले एते कारण आमे जले गोटे प्रोजेक्ट करे से प्रोजेक्ट टा बहुत वर्ष आगु जो तार योजना होता है तार डिजाइन होता है तेणु आमर मंगलयान हो बा चंद्रयान हो जितेबाला से प्रोजेक्ट आरंभ होता सेतबेले आमर जीएसएलवी रे आमर एते दक्षता नथिला किबा आमे से भले परफेक्शन रे पहुंची नथि जेहेतु गोटे रॉकेट जहाँ कहती माने कहबा को गले माने गोटे उपग्रह रो सफलता रॉकेट रो सफलता पर निर्भर करे तेणु जितेबाला यही सब मंगलयान हो बा चंद्रयान हो जितेबाला सेमानकर काम आरंभ होता सेतेबेले भारत रे जीएसएलवी रे जो प्रकार दक्षता रहिबा कथा सेही बेले सफलता आसी नथिला तेणु सेही लगी पीएसएलवी लगी प्रोग्राम होता
ଏବଂ ଥରେ ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ଗୋଟେ ରକେଟର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ପରେ ବଦଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି PSLV କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଟା ଏତେ କମ ଫୁଏଲରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? କେତେ? 850 କିଲୋଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ କେମିତି ନାଇଁ ସାର୍ ଫୁଏଲ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ନାଇଁ ମାନେ କଥା ହଉଛି କଣ କି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅର୍ବିଟ ଡିଜାଇନ ଥିଲା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଲଞ୍ଚିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇକିରି କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଆମେ ପଠେଇ ପାରିବାନି ଯାନ ଏଭଳି ସମୟରେ ପଠାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଇଏର ପୃଥିବୀର ପାଖାପାଖି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୁଏଲ ୟୁଜ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯାନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉ ବା ମଙ୍ଗଳ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। तो ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇ ଆମର ଏଇ ସମୟ ସୀମା ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଟିଂ ଟିକୁ ଏବେ କନକ୍ଲୁଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ ଯଦି ମାସେ କି ମାସର ଥରେ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ସାର୍। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। डेफिनेटली एक्चुअली आपण आम संगे जोड़ी हुआ आम फेसबुक पेज अच्छी विज्ञान चेतना मंच ओडिशा आम वेबसाइट मध्ये अच्छी bcmodisha.org सेतरे आपण माने आम संगे जोड़ी रहता हमें रेगुलरली प्रोग्राम्स हमें चेष्टा करछु एवरी 15 डेज और 1 मंथ रे हमें प्रोग्राम्स करिया को तो हमें आगु को भी चाहिबो आपण माने जॉइन करंतु। आज्ञा सर सर विज्ञान चेतना मंच तो आगुरी बहुत परीक्षा हो सारी छुआ सब जॉइन कर परीक्षा देइछंती बहुत भल लागु छुआ पई चलिबो सर सर एमिति सर हमरो पूरा एमिनेंट टीचर बा हम माने बहुत ए माने सर माने अछंती क्लास करछंती बहुत ज्ञानशील सर सने बहुत ज्ञानर अधिकारी हम तो छोटिया निमित्त मात्र बहुत भल लागु छी। ठीक अछि आदि मो परीक्षा कंट्रोल करबी क्लास ओके परीक्षाटा होता भल लागता। डेफिनेटली आमे आउरी प्रोग्राम्स आगु को आनिबो आप आउ समस्त कहबो जदि हम कार प्रश्न मिस करछु एक्चुअली आमे फेसबुक पेज रे भी आमे डिस्कशन कंटिन्यू रखिबा आमे गगनयान मिशन रो भी डिस्कशन आमे चैट्स रे कंटिन्यू रखिबा जदि किछ प्रश्न अछि आपण bcmodisha@gmail.com रे हमको पठे दे परिबो और फेसबुक रे मध्ये हमको पोस्ट कर दे परिबे आमे ईच एंड एवरी क्वेश्चन रे आंसर दबो तो एबे समय सीमा पे आमे एक्चुअली कंक्लूड करछु तो तापे मु टे क्षमा मागिया चाहिबी तो एठी आमे मु मूव करया चाहिबी एक्चुअली भरदास सर नाती मु सीनियर सर को रिक्वेस्ट करबी काइंडली हमर ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स और कंक्लूजन टा आपण सर आपण टिके दियो सर। ओके सर सर नमस्कार सर रोज सीनियर सर आपण म्यूट रे अछन सर। हाँ नमस्कार समस्त को आज सकाळे आम कार्तिक सहित कथा तो कार्तिक कहते घंटाए प्रोग्राम टा सरी जीव मोर किंतु संपूर्ण विश्वास थिला जे एमती प्रश्न आसियो पिला मानकटू विल बी एनकरेज टू कंटिन्यू टिल 2 आवर्स सेटा हैला एटा खूब भलो लक्षण पिलांकटू एमती प्रश्न आसीबाटा आउ ऑफिशियली तो धन्यवाद समस्त को दबार दायित्वटा मोर अच्छी 3टा जिस मु 3 मिनिट नेबी मु 3 मिनिट नेबी जदि मते सुजोग दिया जाए तो पिला प्रश्न आसला जड़े पचारे ना जे कार्तिक भाई को जे मु केमती इसरो साइंटिस्ट हो पारि बहुत सुंदर प्रश्नटे आजिकल बहुत कम प्रश्न शुणा मिलूँ पिला प्रथम कथा हूँ आम बेले एते बही इंटरनेट नथिला गोटे जिनस थिला जो साधारण बही गुड़ा थिला प्रति पैराग्राफ प्रति सेंटेंस पढ़ला बेलू आमको आम निजे प्रश्न पचारूँ यहाँ केमती है कौन है दैट इज द मेन लर्निंग प्रोसेस लर्न टू लर्न तो भी सेया कर ट्यूशन कोचिंग ये सब जिन छाड़ निजे प्रश्न पचार निजको देले से ऑटोमेटिक तापर तुम भलो पढ़िबो भलो रिजल्ट आसीबो भलो सुजोग पाइबो बड़ होला पर जानिबो कोबे कोन नोटिफिकेशन आसिला को पोस्ट बाहरला कोन आसिला हम सब गेजेट सब बाहर सुरा सब पाइ परिबो आ जीरो ग्रेविटी ऊपर जे पचारथिले गोटे जिंस को निजे फील करे माने आखि बंद करके मेरी गो राउंड रे बुडी चंती ना मेरी गो राउंड रे ऊपर को उठला बेल को हमर माने हमर ओजन टा बेसी जणा पड़े खसिला बेल को
नेट आम ऊपर जो फोर्स टा कम से पाखापाखि जीरो ग्राविटी पर हम फिल कर पारिबा सेते बेले केमती लागे पेटटा चकटी ही गला बड़का लागे ठीक कष्टटा भाबु सेमती टोटल जाय कि हमर एस्केप वेलोसिटी है कि जाय कि गोटे ऑर्बिट रे पहुंचे अपन सेमती लागे एक्सक्यूज मो ऑफ रहउची मोर किछि अन्य सब किछि काम रहिछि हां हो ओके हो काटे बहुत धन्यवाद आ बहुत सुंदर है प्रोग्राम टा होची एवं आगको एई प्रकार प्रोग्राम जारी रहिबो समस्त को धन्यवाद देई मु बर्तन ऑफलाइन होची धन्यवाद थैंक यू थैंक यू हो समस्त को धन्यवाद थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन आदित्य एटा हमर रिकॉर्डेड अछि ना यस सर तो विल ट्राई एटा हमर फेसबुक रे एटा को लोडिंग भी करा हबो यस सेतिर भी आपण यू कैन कंटिन्यू योर क्वेश्चन और डिस्कशंस यस सर आमे ओपन रहबा आमे जथाशीघ्र यूट्यूब रे मध्ये वीडियो टाको अपलोड कर दबु आउ आमे चाहबो समस्त अपन क्वेश्चन आउथरे ता भितरे भी आपण पोस्ट करता जो क्वेश्चन गुडा आमे मिस कर जाइछु सेगडा भी मु तार आंसर सेथिरे चैट रे एक्चुअली पोस्ट कर देबी आ नुवा डिस्कशंस भी आमे जारी रखिया तार ऊपर हां तो मु तो भाबुची जो नेक्स्ट प्रोग्राम टा पिलांकर जो सोलार पचले सोलार पैनल टेम्परेचर ऊपर तो खूब बढ़िया प्रोग्राम टा ही पारंता हमर सोलार सेल्स रु काहे की टेम्परेचर कमिले जनरेशन बढ़ुची से सब विषय जानिया पई कर परिबा सर करबा सब ओके सर समस्त बीसीएम रे मेंबरशिप हेई चते ना जदि भी कहीं नहीं नाते हमर वेबसाइट अछि bcmodisha.org सेतर आपण जाई मध्ये मेंबर हेई परिबे तो सेतर हम संगे जोड़ी रहता हम फेसबुक पेज रे भी हमकु लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दियंतु यूट्यूब मध्ये सब्सक्राइब कर दियंतु ताकि हमर सब प्रोग्राम विषय रे आपण जानि परिबे आ हमें आशा करू हमें रेगुलरली आउरी प्रोग्राम्स समस्त पई आनिबु हो थैंक यू बाय बाय सर एंड थैंक यू ऑल एठी हमें मीटिंग टे को कंक्लूड करू